पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 शहर। आज है 20 मार्च, मंडे यानी कि सोमवार का दिन है और एक वीकेंड गुजारने के बाद हम कोशिश करते हैं कि आज एक फ्रेश स्टार्ट करें। पूरे हफ्ते का आगाज़ होता है और कोशिश यही होती है कि मंडे ब्लूज से हम आपको दूर रखें। और अगर आप 2 मिनट पहले हमें देख सकते हैं तो हम ऐसे खबर दबड़ मची होती है, गैस क्यों नहीं पहुँचे, मेकअप करना है, ये वो, अच्छा प्रोग्राम नहीं करना, सफाइयाँ हो रही है। लेकिन इससे मेरा एनर्जी लेवल और बढ़ जाता है। वैसे भी काफ़ी हाइपर हूँ मैं, लेकिन अच्छा लगता है कि टीम एक अच्छी आपके साथ हो। और एक वक्त आता है कि इतनी अच्छी टीम वर्क हो जाता है कि आप जो एक दूसरे की जो मेंटल वेव्स हैं, जो वाइब्स हैं ना, वो पकड़ लेते, समझ आता है किस तरह से काम करना है। इसी को कहते हैं टीम वर्क। थोड़ी सी बातें करेंगे जी आज के प्रोग्राम के हवाले से। K2 शहर में आपसे मुलाकात मंडे ट्यूसडे को होती है। मैं हूँ रिदा इमरान और कोशिश करते हैं कि आपको ऐसे सेगमेंट्स दिखाएं थोड़े चेंज कर करके, ताकि आपको मोनोटनी फील ना हो, आपको बोरियत का एहसास ना हो। वैसे भी रमज़ान मुबारक आने वाला है, रूटीन चेंज हो जाएगी, उसके मुताबिक भी कुछ बातें करेंगे आपसे। कुछ हेल्थ की बात होगी, कुछ फिटनेस की बात होगी, कुछ हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ की। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर में जहाँ टेक्नोलॉजी बहुत है, सोशल मीडिया का दौर है, पूरी दुनिया इज़ जस्ट अ क्लिक अवे, आप एक सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो इसका एक नुकसान ये होता है कि हर तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाती है, चाहे वो सही हो या गलत हो, हमें पता नहीं होता कि वो है कि नहीं, और हम उस पर फ़ौरन अमल शुरू कर देते हैं, उसको फ़ौरन हम शेयर करते हैं। सोशल मीडिया का नुकसान ये है कि आपके पास ये कंफर्मेशन नहीं होती कि कितनी ऑथेंटिसिटी है, ठीक है जी। और हम फिर थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फेसबुक, थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स उस बात को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं, चाहे वो मुल्की हालात हों, चाहे वो सेहत की बात हो, चाहे वो दवाइयाँ हों। जी हाँ, आपने देखा होगा ऐसे बहुत से नीम हकीम खतरा जान बैठे सोशल मीडिया पे जो कि दवाइयाँ बता रहे होते हैं, टोटके बता रहे होते हैं। टोटके मैं भी बताती हूँ, लेकिन इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो कि खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान हो सके या आपकी हेल्थ के लिए जो ख़तरनाक हो। लिहाजा जब भी आप सोशल मीडिया पे ऐसी को खबरें देखें जो थोड़ी सी पैनिक कर सकते हैं या थोड़ी सी जिसे कहते हैं घबराहट फैला दें, उसको आप अवॉइड करें या कंफर्म कर लें। शेयर तो बिल्कुल भी ना करें जब तक मालूम ना हो कि ये बात सही है कि नहीं है। सुबह सुबह अगर आप देखें व्हाट्सएप ग्रुप्स में तो ऐसी ऐसी खबरें आ रही होती हैं कि लगता है पता नहीं हम दुनिया ख़त्म होने वाली है। बिल्कुल भी नहीं। मायूसी वैसे भी गुनाह है, कुफ्र है, इससे बचना चाहिए, और उसको फैलाना उससे बड़ा मुझे लगता है गुनाह है। किसी को डिस्टर्ब करना, और ऐसी खबर फैलती है ना, ऐसी रैपिडली फैलती है कि समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू हुई थी बात। तो 051-410-2251 हमारा नंबर है, 051-410-410-2251 हमारा नंबर है। इस पर आप कॉल कीजिए और प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। बताइए रमज़ान की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं, ग्रॉसरी वगैरह तैयार कर लिया आपने। और इस दफ़ा मैंने ये सोचा है कि थोड़ा सा ईद की ख़रीदारी में हम हाथ रोक के रखेंगे, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है। तो अगर आप, मेरी इसी पे एडवाइस है, मैं आपको फोर्स तो कर सकती हूँ नहीं है, बाकी आप लोग बेहतर समझते हैं। अगर आप 3 जोड़े बनाते हैं ईद के लिए तो 2 बना लें, या पहले से बना के रख लें, या कोई ऐसा जोड़ा जो पहले से आपने इस्तेमाल नहीं किया, कर भी लिए तो क्या है, तो दोबारा से पहन लें उसको। जैसे अभी 23 मार्च की सेल लग रही है तो काफ़ी डिस्काउंट मिल रहा है, तो हम ईद के कपड़े पहले से ले सकते हैं, और जो पैसा बचेगा उसको किसी और के काम में लाया जा सकता है। किसी के लिए राशन 20-20 हज़ार के जोड़े हैं, इमेजिन कर ले 20 हज़ार किसी इंसान की पूरी तनख्वाह भी हो सकती है। 5 लोगों का, 4 लोगों का एक ख़ानदान हो तो उसके लिए आप राशन डलवा सकते हैं। तो ये काम आप भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे नेटवर्क ने एक बीड़ा उठाया हुआ है लोगों तक, ख़ासतौर पर उन सफ़ेद पोश लोगों तक राशन पहुँचाने का। हम पूरी जो है ना प्लानिंग के साथ ही काम कर रहे हैं। इसके अलावा खुद मुख्तार के नाम से ख़वातीन के बारे में है जो एम्पावरमेंट के ऊपर, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के ऊपर, उस पर भी हम काम करेंगे, वो भी काम शुरू हो रहा है। तो ये छोटे छोटे से एक जेस्चर्स होते हैं जो हमारे लिए शायद बहुत ही छोटा हो, लेकिन किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। तो कोशिश करें कि इस महंगाई के दौर में वाकई यकीन करें, बहुत महंगाई है, मतलब अपर मिडिल क्लास भी इससे इफेक्ट हो रही है। तो अगर आप 3-4 जोड़े बना रहे हैं तो 2 बना लें, ठीक है ना, रिपीट करके पहन लें, सेल पे ख़रीद लें और मिक्स एंड मैच कर लें। बहुत से तरीके हैं। तो रमज़ान की तैयारियों में जहां आप अपने लिए थोड़ा बहुत सामान लें, ख़ास तौर पे आपके रिश्तेदार, घर के मुलाजिम, आपके हमसाए में ऐसे कोई लोग हैं, बहुत यकीन करें कि ऐसे सफ़ेद पोश लोग जो हैं मुंह से कह रहे हैं कि जी हमारे हम राशन दे दें या मदद कर दें, जो कि शायद कुछ अरसा पहले तक हाथ फैलाते से भी शर्माते थे। तो कोई ऐसे हर्ज नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने आपका हाथ ऐसे रखा है, देने वाला रखा है, तो फिर दस्तरखान को वसी कर देना चाहिए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे जी। आज बहुत शानदार से 2 गेस्ट हैं हमारे। कुछ डिज़ाइनिंग की बात होगी, कुछ ग्रूमिंग की बात होगी, कुछ फैशन की बात होगी, और एक शिकायत है कि वक्त की पाबंदी बहुत
कम लोग करते हैं। तो मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ ताकि वो आएँ। एक पहुँच चुकी मेहमान हमारी, बड़ी डाइवर्सिफाइड उनकी पर्सनालिटी है, बहुत दूर से आई हैं लेकिन पाकिस्तान में सेटल हो चुकी हैं, और उनकी क्या खास बात है आपको बताऊंगी मैं। आपके लिए एक सेगमेंट भी हमने तैयार किया हुआ है जो कि कुछ हिस्टोरिकल प्लेस कि जितने भी सियाहती हमारी जगहें हैं, हिस्टोरिकल हैं, वहाँ जाके मैंने भी ये बात नोट की कि वहाँ लोगों ने इतना गंद मचाया होता है। पिकनिक स्पॉट्स वैसे ही बने होते हैं, किसी का मकबरा है वहाँ पे, मतलब थोड़ा सा एहतराम करना चाहिए। अब तो शूट्स वगैरह भी वहाँ पे होते हैं, लेकिन ये कि वो वहीं पे खाना खा रहे हैं, वहीं पे चादरें बिछी हैं तो रैपर्स फेंके हुए हैं। अब फिर बाद में हम एडमिनिस्ट्रेशन को बुरा भला कह रहे होते हैं, ये तो हमारा काम है ना, जहाँ हम जाते हैं अपनी चीज़ों का खुद हम ख्याल रखें, साफ सुथरा रखें। 051-410-2251 हमारा नंबर है, 051-410-2251। मैं सोच रही हूँ थोड़ा तर्जुमा करूँ इसका, इस पर कॉल कीजिए और बताइए कि रमज़ान की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं, कोई आइडिया, कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहते ज़रूर कर सकते हैं। कोई गिला शिकवा किसी तक पहुँचाना है तो बताइए हमें, कोई बर्थडे विश करना है तो बताइए। मेहमान हमारे पहुँच चुके हैं, थोड़ा सा आप तैयार हो रहे हैं और फिर हम उनको लेकर आएंगे। मैसेजेस में जाने शुरू हो गए एग्जैक्टली। तो फिर आपसे उनसे हवाले से भी बात करेंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं, जैसे कि हमारे प्रोग्राम में एक दफ़ा मैंने जिक्र किया था कि ब्रेन ड्रेन है पाकिस्तान का, यानी कि जो बहुत सी यूथ जो है वो पाकिस्तान से बाहर जा रही है। ऐसा भी है कि बहुत से लोग पाकिस्तान की तरफ आते हैं सियाहत के हवाले से, कुछ सीखने के हवाले से, और पिछले 2 सालों में व्लॉगर्स और ब्लॉगर्स ने पाकिस्तान का बहुत रुख किया, चाहे वो नॉर्दर्न एरियाज़ हों, चाहे वो पंजाब के हिस्टोरिकल प्लेसेस हो, आए उन्होंने कवर किया। और एक बात की उन्होंने बहुत तारीफ़ की कि पाकिस्तान के लोग मेहमान नवाज बहुत हैं। मैंने ऐसे बहुत से ब्लॉगर्स को देखा है जिनके जो जाते हैं मुख्तलिफ शॉप्स पे, और जाते वो गली मोहल्लों में ही हैं। आई डोंट नो वो क्यों एक बहुत ही एक बैकवर्ड सा इमेज दिखाना चाह रहे थे, शायद उनको रेटिंग इस तरह से मिलती है। लेकिन वहाँ पर भी, चाहे वो पेशावर हो, चाहे वो पंजाब का कोई शहर हो, या सिंध हो, बलूचिस्तान हो, किसी ने उनसे 1 रुपया नहीं लिया। रेस्टोरेंट्स में गए हैं, रेडियो पे खड़े होकर उन्होंने फल फ्रूट वगैरह लिए, लेकिन किसी ने 1 रुपया नहीं लिया। तो इस बात की तो दाद देनी चाहिए कि हमारे यहाँ गरीब से गरीब भी इंसान है, अगर कोई मेहमान देखता है, किसी गैर मुल्की को देखता है, तो कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा अपने जो कितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो ज़रूर करते हैं। तो हैट्स ऑफ टू ऑल द पाकिस्तानीज़, और ख़ासतौर पे रमज़ान के महीने में वंस अगेन एक बात को मैं बार बार दोहराऊंगी कि चैरिटी अपने अरूज पर होती है। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो कि लाखों रुपए चैरिटी में देते हैं। जी, कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरी बहन कैसी हैं आप? कराची से याहिया बात कर रहा हूँ। याहिया कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया आपने, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने पाकिस्तान की तारीखी इमारतों को दिखाया। जी 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 जी। हकीकत मैं बताऊं कि जब आप किसी ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस में जाते हैं, यू लर्न ऑलवेज, उसकी आपकी हिस्ट्री पता चलती है, उसका बैकग्राउंड पता चलता है। और मुझे जो हैरत अंगेज बात ये लगती है ना कि इतने उस दौर में जब वो इतनी जिद्दत नहीं थी, बगैर मशीनरी के इतनी ह्यूज इमारतें बनाना, दैट इज अमेजिंग। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो बात की है, मैं भी कहूंगा कि देखें, जब किसी तारीखी इमारत में आप जाया करें ना, तो वहां इस नियत से जाया करें कि वहां कुछ सीखेंगे, देखेंगे। इस नियत से नहीं जाया करें कि आप किसी पार्क में घूम रहे हैं, क्योंकि वहां उसका आपको उसका एटमॉस्फेयर इसका क्रिएट करना पड़ता है ना। आप जाके खाने पीने, पिकनिक, देखिए तारीखी प्लेस इज नॉट अ पिकनिक प्लेस। हाँ, बिल्कुल सही। सबसे हमें ये अंडरस्टैंड बात करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, फ्रॉम कराची टू खैबर यू विल सी बहुत अमेजिंग बिल्डिंग्स हैं, अमेजिंग इमारतें हैं, और वी आर रिच ऑफ कल्चर। तो मेरा जो आज का पैगाम है ना, अपने कल्चर, अपने जो है अपनी शनाख्त को मत खोएं। अगर अपनी शनाख्त खोएंगे तो पाकिस्तानियत को खोएंगे। लव योर कंट्री, लव योर प्रेजेंट, एंड प्लीज प्रोटेक्ट देम। एग्जैक्टली। या कराची में हिस्टोरिकल जगह है कुछ? जी कराची में, बिल्कुल कराची में है, बहुत है। देखिए कराची वाज अ वेरी ओल्ड एंड लेटेस्ट बाय दैट टाइम। दोनों, हाँ, कॉम्बिनेशन है बिल्कुल। 18वीं सदी के अंदर इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें जो दुनिया में नहीं थी। आप यकीन करें कि हमारा ज़ूलॉजिकल गार्डन देख लें, या हमारी जो पारसियों ने बिल्डिंग्स बनाई है, अमेजिंग बिल्डिंग्स है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तबाही की तरफ है। और मैं सबसे दरखास्त कर रहा हूं, जो हमारे हेरिटेज कंट्रोल वाले हैं, जो हमारे इदारे हैं, कि यार इनको प्रोटेक्ट कर लें। बहुत ऐसी चीजें हैं जो हम तारीख, अब कुछ नहीं बचेगा तो फिर हमारी शनाख्त खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू याहिया कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। इन्फॉर्मेटिव और प्रोडक्टिव कॉल थी। याहिया ने हमें कराची से कॉल किया, थैंक यू सो मच। छोटे छोटे एफर्ट्स जो हम करते हैं, इसको आप पसंद करते हैं, कुछ आइडिया आपके जहन में तो आप बता सकते हैं। एक पूरी, जैसे कहते हैं ना कि सोच होती है, फिर इसको कन्वर्ट करके आपके सामने लेके आना, चाहे वो मिनिमम छोटा सा एक सेगमेंट ही क्यों ना हो, कोशिश की जाती है कि आपको एंटरटेन हम करते रहें। और खासतौर पे जब मॉर्निंग शो की बात होती है तो ये होता है कि जी जरा अच्छा अपलिफ्ट मूड रहे सबका, नो दिन का आगाज़ अच्छे हो जाए। सीरियस बात भी हो तो हंसी मजाक भी हो, इसलिए हम टोटके भी करते हैं, म्यूजिक भी होता है, गपशप भी होती है, मेहमान को भी लेकर आते हैं। तो हम इससे पहले बात करते हैं कि जब भी आप हिस्टोरिकल प्लेसेस में जाते हैं घूमने फिरने के लिए, खासकर बच्चों को लाजमी दिखाएं।
बच्चों को मालूम हो हमारे कि हम कितने ऐसे तारीखी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं जिसकी सकाफत बड़ी खूबसूरत है, बहुत रिच है, चाहे वो खाने हों, चाहे वो म्यूज़िक हो। अच्छा, अब की जो जनरेशन आ रही है, वो लोग जनाब जो बाहर के व्लॉगर्स को देख के उन्हें मालूम होता है कि अच्छा ये जगह भी है, ये जगह भी है, तो हम उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि कसूर तो हमारा है कि हम उन्हें लेके जाएँ आगे चल के, उनको बताएँ कि ये जगह हैं, दिखाएँ। मुझे याद है कि अभी 23 मार्च जैसे कि आने वाला है, तो बचपन में जब 23 मार्च आया करता था तो हमें एक्साइटमेंट होती थी, सुबह सुबह उठने को, तोपों की सलामी से आँख खुलती थी। रहाइश मेरी उस जगह पे थी, पिंडी में। दूसरी फिर ये होता था कि ये जहाज़ जो स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं कि एक्चुअली भी ऐसा ही होगा, तो पहले स्क्रीन पर देखते थे। रेस कोर्स ग्राउंड में हुआ करता था पहले ना, यहाँ पे परेड होती थी, और फिर भाग के छत पर जाते थे कि ओहो भाई सेम जहाज़ आ रहा है। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ थी जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरा जो बचपन है बहुत स्ट्रॉन्ग यादों के साथ है और बड़ी अच्छी यादें हैं, और वो पेट्रियोटिज्म शायद हम अपने बच्चों में नहीं ला सके। क्यों नहीं ला सके, बात करते हैं। एक और कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाजी साहब कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बेटी, अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह का बड़ा एहसान। शुक्र अल्लाह का। आप सुनाइए, ये दिन कैसे गुजरे? बहुत अच्छे गुजरे, बिजी गुजरे, काम काज में गुजर गए, पता भी नहीं चला। अल्लाह सुबहानु ताला ये जिंदगी के दिन ऐसे ही प्यार मोहब्बत के साथ गुजारे, आमीन आमीन और अपनी आमीन औलाद के साथ मोहब्बत और शफ़क़त के साथ जिंदगी गुजारने के अल्लाह हिम्मत तौफीक अता फरमाए। आमीन। और आज कोई काम की बात बताएंगे आप, जैसे आप हर दफा बताते हैं, एक मजेदार सी बात? जी, मैं सबसे पहले तो यही अर्ज करूंगा, मेरे वतन के हुक्मरानों, एक जगह पर बैठ जाओ। हाँ, और इस पाकिस्तान जो गमगीर हालत में फंसा हुआ है, एक जगह पर बैठ के इसका कोई हल तलाश करो। ये लड़ाइयों झगड़ों में, फसाद में कुछ हासिल नहीं है। बिल्कुल। हमने, हमारे बुजुर्गों ने ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हासिल किया। बिल्कुल। तो आपने क्यों फसाद डाला हुआ है? सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए। ये मैं पाकिस्तान का सीनियर सिटीजन होने की हैसियत से और एक उम्र फिजा इंसान होने की हैसियत से ये बात कर रहा हूँ, वरना बच्चे को ये समझ नहीं है कि वो ये बात करे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपने मुख्तलिफ दौर जिंदगी में देखे होंगे, तो क्या लगता है हम किस पॉजिटिव नेगेटिव चले तो नहीं गए? चले गए मेरे ख्याल से। जब घर में कोई झगड़ा होता है तो घर के बुजुर्ग इकट्ठे हो जाते हैं ताकि बच्चे बिखरे ना। तो हमारे भी जो मुल्क के बड़े हैं, सब किसी पार्टी से उनका ताल्लुक है, दरख्वास्त है कि मिल बैठ के इस मुल्क का सोचें, इस गरीब आवाम का सोचें जो शायद अब और मज़ीद महंगाई बर्दाश्त न कर सके। दवाइयाँ अपनी पहुँच से दूर हैं, बेसिक जो खुराक है, आटा चीनी चावल वो दूर है। तो मेरे ख्याल से तमाम परेशानियों से, तफरुकों से हट के मुल्क पे सोचना चाहिए। तो और अगर कोई ना सोचे तो हमें खुद से करना पड़ेगा अपने लिए काम, क्योंकि जो तकलीफ हमने उठानी वो हमने उठानी है। तो हम बात करते थे तारीखी मकामात के हवाले से। तो मेरा इत्तेफाक अगले हफ्ते होगा तो रमज़ान, लेकिन मैं जाऊंगी भावलपुर। तो कोशिश करूंगी कि मैं उसको रिकॉर्ड करके आपके लिए लेकर आऊँ, उन तारीखी मकामात को देखें और आपको बताएं कि जी अच्छा वहाँ पे जाएं तो एक जमघट्टा या बहुत से लोग जो आपको घेर लेते हैं ना, वो होते हैं वहाँ के जो टूर कराने वाले जो लोग होते हैं कि जी हम आपको सारी सैर कराएंगे, ये वो याद उन्हें सब कुछ होता है, लेकिन कहते हैं जो दिल चाहे आप दे दीजिएगा। अगर आप 1500 दें तो वो कहते नहीं जी कम से कम 2-3 हज़ार रुपये देना, हम कहाँ से कहाँ लेके गए आपको। मैंने कहा भाई जो कुछ भी है ठीक है आपका है, लेकिन ये कि जब आप ऐसी जगहों पे जाएं, खासतौर पे जो मेहमान हमारे बाहर से आते हैं, तो आपने एहतियात करनी है कि पहले से तय कर लेंगे, बाद कोई स्कैम से ना गुजरें, और आपको मालूम होना चाहिए कि आप किन जगहों पे जा रहे हैं। और बच्चों को ज़रूर दिखाइए ताकि वो बच्चे जो यूट्यूब के ज़रिए या व्लॉगिंग के ज़रिए किसी बाहर के मुल्क के आए हुए मेहमान से सीखे कि जी हमारे पास ये कुछ है, उन्हें खुद पता हो कि हमारा मुल्क कितना रिच है, इसमें कितनी खूबसूरती है, चाहे वो खाने हो जाए, चाहे वो म्यूज़िक हो जाए, चाहे वो वहाँ का अदब लिटरेचर हो जाए, किसी भी ख़ास इलाके का, तो बड़ा हसीन है। तो जनाब 051-410-2251 हमारा नंबर है। मैं इंतज़ार करूँ कि मेहमान हमारे पहुँचे और हम आपको उनसे बात कराएं। मेरी एक जो मेहमान है ताल्लुक़ है उनका चाइना से, लेकिन वो पाकिस्तान में सेटल हो चुकी हैं, होस्ट भी हैं, इसके अलावा मॉडलिंग भी कर रही हैं, उर्दू बहुत अच्छी बोलती हैं, और उन्हीं का मुझे इंतज़ार है। और इसके अलावा एक डिज़ाइनर है, नाम है उनका माहम, जो कि अपनी जो लेटेस्ट वेयर है कपड़ों की वो लेकर आई, क्योंकि रमज़ान के फ़ौरन बाद शादी का सीज़न शुरू हो जाता है, तो हम उनसे कट्स के हवाले से बात करेंगे, कुछ रंग कौन से चल रहे हैं वो आपको दिखाएंगे, और इसके अलावा डूज़ एंड डोंट्स ऑफ फैशन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ लोग हैं जो हर चीज़ कैरी कर लेते हैं, चाहे वो वेस्टर्न पहनना हो, चाहे वो शलवार कमीज़ पहनना हो, कैरी कर लेंगे, साड़ी कैरी कर लेते हैं, जैसे मुझे साड़ियाँ बहुत पसंद हैं।
कुछ हैं जिनको सर्टन फैशन ट्रेंड्स का पता है, वो उसी को लेके चल रहे होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। यू नेवर नो कौन सी चीज़ आपको सूट कर जाए। वैसे मुझे लगता है इंसान बोर हो जाता है एक चीज़ को फॉलो कर करके, तो वक्त के साथ साथ अपने में चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेरी कोशिश है कि अपने पेरेंट्स को मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव करवा दूँ, डाउनलोडिंग कैसे करनी है, इसको अपलोड कैसे करना है, एडिटिंग कैसे करनी है, चाहे वो यूट्यूब चैनल बनाए, कुछ भी हो, क्योंकि एक वक्त आता है कि आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। जैसे कि बच्चों की शादियां हो गई या पढ़ाइयाँ हो गई या कहीं अब्रॉड सेटल हो जाते हैं, तो फिर आप उनके आने का, उनकी कॉल का इंतज़ार कर रहे होते हैं, और दिन जो 24 घंटे का भी हो तो वो कुछ 70-80 घंटे का लग रहा होता है कि वक्त गुजरता नहीं है। यूँ इंसान फिर आहिस्ता आहिस्ता एंग्जाइटी की तरफ जाता है, डिप्रेशन की तरफ जाता है। तो उससे बचने का तरीका ये है कि इंस्टेड कि आप अपने बच्चों का वेट करें कि वो आके आपको सिखाएं कि यूट्यूब पे वीडियो कैसे अपलोड करनी है या बनानी कैसे है। ये बहुत बारीक बारीक चीज़ें अगर आप अपने पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को जो आपके साथ हैं उन्हें आप सिखा देंगे तो एटलीस्ट वो एंटी डिप्रेसेंट से दूर हो जाएंगे। उनके पास टाइम होगा कि वो कुछ कर सकें, चाहे वो सोशल मीडिया पे कोई बात करना चाह रहे हैं। ऐसे बहुत सी, मैंने अब वो एज वाली बात तो ख़त्म ही हो चुकी है ना। अभी देखा मैंने हमारे पड़ोसी मुल्क में एक 92 साल की खातून है जिन्होंने घर से खाने पकाने शुरू किए और वो एक अच्छी खासी अमाउंट अब 1 साल के अंदर अंदर वो अर्न कर रही हैं। वो बनाती है, डोसा बनाती हैं जो कि साउथ की वहाँ की डिश है। इसके अलावा मुख्तलिफ ऑफिस में उन्होंने खाने बनाने शुरू किए और देना शुरू कर दिया। तो मेरे ख्याल से अब वक्त और एज और ये टाइम सब चीज़ें ही ना, ये एक बड़ी मिथ इनकी बन चुकी है। काम अगर करना है किसी भी वक्त आप कर सकते हैं। लाइफ तो वैसे भी अनप्रिडिक्टेबल है, यू नेवर नो, आज है कल नहीं है। तो जो काम आपने कल करना है वो आज करें, जो आज करना है वो अभी करें। तो मेरे ख्याल से गेस्ट हमारे पहुँच चुके हैं और हम स्टैंड बाय हैं बिल्कुल कि वो आएँ। या ब्रेक लेनी हमने इस वक्त, क्या ख्याल है जी? छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मैं ज़रा कॉफ़ी गर्म करा लूँ, वापस आते हैं और मिलाएंगे आपको आज के मेहमानों से। हमारे साथ रहिए, आप देख रहे हैं K2 शहर रिदा के साथ। आप देख रहे हैं K2 शहर, मेरे साथ मैं हूँ रिदा इमरान। और जैसे बारात आने से पहले हबड़ दबड़ मची होती है ना कि हाय मेरा तो इस वक्त यही हाल होता है जब हम लाइव शो कर रहे होते हैं। मैं ब्रेक से पहले आपसे बात करी थी कि रमज़ान का जैसे कि वक्त करीब है, इंशाल्लाह जुमेरात, बुध या जुमेरात को पहला रोज़ा होगा। सो एक थोड़ा टाइम लगता है रूटीन बनने में, बिकॉज अब फिर सारी रात बच्चे और घर की ख़वातीन जाग गिरी होती हैं, इबादत का टाइम होता है, फिर खाने पकाए जाते हैं। तो इस दफ़ा कोशिश ये कर रही हूँ मैं कि हम थोड़ा सा खाने पीने को कंट्रोल करें, बिकॉज एक तो वेट लॉस प्लस एक हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा होता है। जो लोग इंटरमिटेड फास्टिंग करते हैं, 16 घंटे की फास्ट करना, फिर 8 घंटे की उनकी विंडो की होती है खाने की, वो भी ऐसा ही है। तो बेसिकली जहाँ रोज़े की बहुत ज़्यादा हमारे दीन में इसकी वैल्यू है, वहाँ सेहत के हिसाब से भी बॉडी को डिटॉक्स करना है। ना सिर्फ फिजिकल हेल्थ बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ के लिए एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है कि पॉजिटिव लोगों का आपके इर्द गिर्द होना, जो आपसे अच्छी बात कर सकें, आपके साथ ज़िंदगी को एंजॉय करने का बता सकें, आपसे बहुत सी गप लगा सकें, आपको जज ना करें। और आजकल तो लोग इतने जजमेंटल हो चुके हैं कि ज़रा सी बात पे एक फ़ौरन आपको टैग लग जाता है कि जी आप इस तरह के ऐसे वैसे वैसे। हालांकि बहुत सी ऐसी पर्सनल चीज़ें हैं जो कि हमें डिफ्रेंशिएट करती हैं, डिफरेंट करती हैं दूसरे लोगों से। तो रमज़ान में जी कोशिश हम ये कर रहे हैं कि आपके साथ ट्रांसमिशन हमारी आप देखेंगे, जिसके अंदर खाने भी होंगे, जिसमें हम आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअली भी गाइड करेंगे, कुछ दीन की बात होगी, कुछ इखलाक की बात होगी जिसकी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है। गप आपसे लगाएंगे। मेहमान हमारी पहुँच चुकी हैं, आइए आपको मिलाते। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। ठीक क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक हो? ठीक。你好，电视机前的观众朋友们，早上好。 सेम टू यू, थैंक यू सो मच। Thank you so much, thank you so much। आई जी आपको रुक जाए। वेरी गॉर्जियस, बहुत ही टैलेंटेड राहत अब्दुल्ला, ताल्लुक है इनका चाइना से, लेकिन बहुत प्यारी उर्दू बोलती हैं। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? आइए जी, आइए, वेलकम करते हैं आपको, तशरीफ रखें। आल पाकिस्तान गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हमारी 9:30 की हुई है। हाँ जी, हम आपका वेट कर रहे थे। कैसी हो? मैं ठीक, और अब ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना प्यारा ड्रेस, इतनी प्यारी मतलब। अच्छा, बेसिकली यू आर फ्रॉम चाइना? जी जी, फ्रॉम चाइना। फ्रॉम चाइना जी और जी। पाकिस्तान आने का इत्तेफाक कैसे हुआ? बिजनेस। बिजनेस। जी, जी, अच्छा, बिल्कुल। कितना टाइम हो गया? हम 8-9 साल से आते जाते रहते बिजनेस। अब ये कोविड-19 के दौरान मैं इधर थी। अच्छा, जैसे बादर बंद हो गए तो हम नहीं जा सके। फिर अच्छा, अभी 3 साल से हम इधर ही। यहाँ पे हैं। जी जी तो बिल्कुल। बिजनेस क्या कैसा चल रहा है? बिजनेस अभी आपको पता है, अभी
और सुना कोविड इज वायरस बैक के बाद अगेन। तो हाँ अभी तो अप्रैल की 1 तारीख तो बार्डर ओपन हुई तो फिर बिजनेस पहले की तरह नॉर्मल चल पड़ेगा ना। आपको पता है कि पूरी दुनिया में तो चाइना की माल ही जाती है, हाँ। तो चाइना ने बार्डर बंद करके रखे तो फिर माल कहाँ से आ जाएगी, कहाँ से जाएगी। तो फिर इसलिए सारे बिजनेसमैन की जो बिजनेस वगैरह रुके हुए ना, चाइना तो की एक बहुत प्यारी प्रोडक्ट तो हमारे पास आ गई अब। जो अभी बस अप्रैल की 1 तारीख अच्छा। बार्डर ओपन हुई तो सारे ऑल बिजनेसमैनों के तो बस मौज काम भी शुरू हो होना है, जाएगा। बस काम शुरू हो जाएंगे सबके। राहत अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद है। ताल्लुक है इनका चाइना से, 9 साल से ये पाकिस्तान में है, बिजनेस भी करती है, एंटरप्रेन्योर भी है। इसके अलावा ये होस्टिंग भी करती हैं और मॉडलिंग भी करती हैं। इनकी मॉडलिंग की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे हम। और आज हमारा प्लान था कि हम इनको ब्राइडल जोड़ा पहना के लेकर आएंगे, कभी ना कभी करेंगे ऐसा, हो गया ऐसा, Okay, थोड़ा सा sir. वक्त का हो गया पहुंच सके हमारे डिजाइनर टाइम पे, लेकिन हम करेंगे जरूर। आपने अगर राहत से बात करनी है तो उर्दू में बात कीजिए, चाइनीज भी हम सीखेंगे इनसे। तो 051-410-2251 हमारा नंबर है, इस पे कॉल करके आप राहत से गपशप लगा सकते हैं, इनसे इनकी जर्नी के हवाले से बात कर सकते हैं। तो कैसा रहा सफर पाकिस्तान में रहने का? वैसे भी पाक चाइना दोस्ती तो जिंदाबाद। जी जिंदाबाद। बस पाकिस्तान का सफर अच्छा है, यानी कि पाकिस्तान में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कई अरसे से हम पाकिस्तान में रहते हैं, आते जाते बिजनेस करते, इधर खाते पीते हैं, इधर हाँ। भी इतनी ज्यादा तो चाइनीज रेस्टोरेंट बहुत है यहाँ पे, family से, बिजनेस चाइनीज यहाँ पे वही कर ना, रहे हैं। तो बिजनेस भी बहुत है, इसलिए हम इधर भी आदी हो गई है। अच्छा। खाने पीने का हो, माहौल का हो। अच्छा, सब तो वहां जाके आगे अजीब सा लग रहा होता है कि पाकिस्तान की चीजें याद आती हैं फिर जब चाइना जाते हैं तो? कोर्स और चाइना गई तो बस 1 हफ्ते 10 दिन गुजरे ना, फटाफट पाकिस्तान भाग के आने का दिल कर जाती है, फिर इधर आए तो फिर चाइना जाने का दिल करता है। बस दोनों मुल्क में ना बस बीच में भाग दौड़ते रहते ये हैं। पाकिस्तानी टच आना शुरू हो गया है इसके अंदर, राहत के अंदर ना, मुझे लग रहा है। जी, जी। तो आपका असल नाम भी राहत ही है? मेरा नाम ही राहत है, एक्चुअल नेम भी राहत ही है। हाँ। मुस्लिम, हाँ मुस्लिम चाइनीज है ना। ये सिंकियांग सूबे है, गिलगित बाल्टिस्तान के साथ जो बिल्कुल, बार्डर बिल्कुल, लगती है, जो हाँ, हाँ, सिंकियांग हाँ। मुस्लिम सूबा, हाँ, हाँ, हाँ। उसी सूबे के उरुमची साय से बिलोंग करती हूँ मैं। अच्छा 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 अच्छा। तो क्योंकि राहत इज अ पाकिस्तानी नेम ना, मुस्लिम नेम भी है लेकिन मुस्लिम नेम हम ओके। सारे एक ही सुन्नी मुस्लिम अच्छा, अच्छा, सबके नाम चलिए, वो एक तो ही ठीक है, बिल्कुल सही है। है। फादर का नाम अब्दुल्ला है, फिर राहत अब्दुल्ला। वेरी प्रिटी नेम, हाँ, वेरी जी, प्रिटी जी, नेम। बिल्कुल। शुरू आपकी तालीम कहाँ से, एजुकेशन कहाँ से लिया मेरे आपने? सारे एजुकेशन चाइना में हुई। मेरे एजुकेशन उर्दू लॉ कितनी है। अच्छी बोलती, लॉ में लॉ लॉ है, लॉ है, लॉयर। अच्छा। मेरे एजुकेशन लॉयर है। मैं जबरदस्त भाई। ऐसे ऐसे तो मालूम राहत ने क्या कुछ किया है, लॉयर भी है, एंटरप्रेन्योर भी है, बिजनेस भी कर रही है, इसके अलावा मॉडलिंग भी करती है, होस्टिंग हाँ, भी करती है। मैं चाइनीज कंपनीज में ट्रांसलेटर की जॉब भी करती हूँ। इंग्लिश टू चाइनीज या उर्दू? उर्दू टू चाइनीज। ओके। जी जी, वो फैक्ट्रियों के मालिक हो गई है, मिसल मार्बल कंपनी हो गई है, बाकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस हो गई है, उनके मालिकों के साथ और चाइनीजों के दरमियान में हम ट्रांसलेशन करते हैं उनके। अच्छा अच्छा अच्छा। एक दूसरे के बाद एक दूसरे को पहुंचाएंगे। सही सी बात पहुंचाते हैं ना, पूरी पूरी बात पहुंचाते हो ना? जी जी, हाँ, पूरी अच्छा। पूरी पहुंचाना होता है बस। अच्छा, मुझे बड़ा शौक था राहत से मिलने का, और इनकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, चाहे वो पाकिस्तानी कपड़े पहनती हैं या वेस्टर्न पहनती है, इतना ब्यूटीफुली कैरियर्स को करते हैं कि हम उनको भी दिखाएंगे आपको आहिस्ता आहिस्ता। मैंने सोचा आज पाकिस्तानी कपड़े पहन के आ जाओ, क्योंकि Why अभी मैं not? पाकिस्तानी माहौल में रह रही हूँ, पाकिस्तान में बैठी हूँ, पाकिस्तानी मॉर्निंग शो में जा रही हूँ, तो मैं बिल्कुल। पाकिस्तानी ड्रेस के साथ न्यू लुक के साथ आ जाऊँ। वैसे तो हमारी जो कैजुअल ड्रेस वो आम रूटीन की ड्रेस है ना हमारी, फिर मैंने कहा बस वो आम रूटीन की ड्रेस हर कोई देखते हैं, हम चाइनीज नहीं, very पाकिस्तानी pretty, ड्रेस very पहनती हुई pretty, तो देखे। very pretty, मैंने बहुत ये अच्छा लग रहा पहन है, के बहुत आई हूँ। अच्छा लग रहा है ना। क्या रूटीन है, मतलब चाइना में जब आप थी तो क्या सोच के पाकिस्तान आई थी? बिजनेस करने के लिए या पढ़ाई के लिए? बिजनेस, और उसके अलावा जो ये जो सिंगिंग। यू सिंग आल्सो? गाने भी गाती हो? हाँ, गाना भी गाती हूँ। जबरदस्त। जी, पाकिस्तानी जी। गाने को सीखे? हाँ, पाकिस्तानी गाना, इंडियन गाना, चाइनीज गाना, मुख्तलिफ मुख्तलिफ गाना तो है। तैयार कर लो, गाना में गाना सुनूंगी एक। हाँ हाँ, सुन ले, बेशक वाह, सुन ले। very confident, अच्छा अच्छा। मैंने अपनी आवाज में से गाना भी रिकॉर्ड करके रखी हुई है। अच्छा। इंडियन गाना हो, पाकिस्तानी गाना हो, रिकॉर्ड करके रखी है, क्योंकि मैं शौक रखती हूँ गाने में ना, स्पेशली और पाकिस्तानी सीखा है उर्दू गाना लैंग्वेज आपने? के गाने में। अच्छा। मैंने सीखा तो नहीं है, बचपन से ये शौक है, मुझे किधर से आया मुझे नहीं पता। वो लैंग्वेज पे आ ही जाती है, सॉन्ग आ ही जाती है, पता लेकिन नहीं मुझे। ये Chinese- तो मेरे ख्याल से गोल्ड गिफ्ट होंगे, मैंने कैसे सीखा भी God gifted नहीं। है, लैंग्वेज बिल्कुल। सीखने के बाद तो बस यानी कि शायरे होते हैं ना जो लिरिक्स हाँ, lyrics, सॉन्ग के हाँ, हैं, हाँ, वो हाँ। समझ आ गई है हमें ना। वंडरफुल हाँ, वंडरफुल। चाइनीज तो खबरें फिर- बहुत हार्ड वर्किंग होती है, मैंने उनको देखा है, चाहे वो खेतों में काम करें, चाहे फैक्ट्रीज में काम करी हैं, चाहे फैशन इंडस्ट्री हो, चाइनीज वुमेन आर एवरीवेयर। हाँ, हमारे तो उधर ये जो शोबीज, ये सिंगिंग, ये डांस, ये परफॉर्म वगैरह, ये सारे हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है ये। हाँ, हाँ, बिल्कुल इसी सही, तरह। बिल्कुल सही।
तो बड़ा पुराना कल्चर है जी आप लोगों का चाइना का। आप देखें हिस्टोरिकल कल्चर बहुत हाँ। डेटेड, बहुत पुराना, जी, जी, हजारों साल बिल्कुल। पुराना है। हाँ, इधर पाकिस्तानी की जो पाकिस्तानी फिल्में वगैरह चलती थी ना, 30 साल पुरानी जो फिल्मों वगैरह है, जो वो भी जो देखी बहुत हैं? पुराने सारी फिल्में हमारी चाइना में जो टीवी में चलती थी ना, हम बचपन के टाइम थे, 10-12 साल, मेरे ख्याल से 7 साल के टाइम थे। हाँ, हाँ। वो जो टीवी में फिल्म वगैरह चलती तो बीच में से जो सॉन्ग वगैरह आती थी ना, हाँ। वो मैं साथ साथ गुनगुनाते गुनगुनाते वो सीख गया था। सीरियसली? तो कोई जी, नाम, कोई बिल्कुल। गाना याद है पुराना? हाँ जी। थोड़ा सा हो जाए मेरे ख्याल से रात। ठीक है, हो जाए। वो जो मैनाज बेगम के जो मुझे दिल से ना बुलाना वाली गाना भी- महनाज बेगम, वाओ जबरदस्त। उसके अलावा जो वो जो मेहर शफकत वाली जो फिल्म है, कौन सी? मेहर शफकत कहते हैं हमारे में, आप लोगों के मेहरबानी वाली फिल्म था क्या ये जो शायद। पहले महनाज हो जाए। शबनम और जो शबनम। वो जो नदीम साहब की जो एक फिल्म होती आईना? थी, आईना आईना भी है, हाँ, आईना हाँ। भी है, और दूसरा वो बाबरा शरीफ के साथ भी एक फिल्म होती थी। ख्वाजा साहब को, ख्वाजा नजम हसन को यहाँ पे होना चाहिए था। अच्छा, पहले महनाज वाला गाना हो जाए। ठीक मुझे है। दिल से ना भुलाना। हाँ, ठीक है। नहीं भुलाएंगे जी, आप भूल ही नहीं सकते आपको। मुझे दिल से आ ना बुलाना, आ मुझे दिल से ना बुलाना, चाहे रोके ये जमाना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ऑसम, जबरदस्त भाई, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। एक और। हाँ, मिल जाता है यार मगर प्यार नहीं मिलता, मिल जाता है यार मगर प्यार नहीं मिलता, आसानी से दिल को दिलदार नहीं मिलता। क्या बात है। मिल जाता है यार मगर प्यार नहीं मिलता, कुछ उनकी जफाओं ने लुटा, कुछ उनकी इनायत मार हाय, गई, हाय। कुछ उनकी जफाओं ने लुटा, कुछ उनकी इनायत मार गए। वाह, ब्यूटीफुल, जबरदस्त भाई, थोड़ी- खत्म कर दिया, इतना अच्छा गा रही हो। वाओ, वेरी नाइस। लेटेस्ट सिंगर्स में से कौन पसंद है आपको पाकिस्तानी? मैं अच्छा अच्छा, ठीक है, आवाज है। चाइनीज गाना, चाइनीज गाना। ये दिल्ली कहाँ से बोल रहे हो, छत पे तो नहीं बैठे हुए? चाइनीज गाना, चाइनीज ठीक है, गाना, हमारे ओके। प्रोड्यूसर साहब की फरमाइश पे। ओके ओके। पहले बताएं, गाने का बैकग्राउंड बताएं। कोई पेट्रियोटिक सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग है, क्या है? सारी एक अच्छी रोमांटिक सॉन्ग है। रोमांटिक सॉन्ग ही चाहिए मुझे, जी, रोमांटिक चलेगा। 你曾对我说，相逢是首歌，眼睛是春天的海，青春是绿色的河。你曾对我说，相逢是首歌，眼睛是春天的海，青春是绿色的河。अभी नेक्स्ट एक और चाइनीज। पहले बताइए इसमें क्या कहा है आपने? इसमें ये है कि एक पहला मुलाकात बहुत खूबसूरत टाइम होता है, जिस तरह हाँ, वो एक जैसे मेरी हमारी और मिसाल- आपकी। हाँ हाँ जी, ये पहला मुलाकात में जो गाने वाले गाना। ठीक है, ठीक है, तो एक और फूल क्यों रह दे, ठीक है, वो गाना सुनाते जरूर हैं जरूर चाइनीज। जरूर जरूर, प्लीज। थोड़ी थोड़ी यार में से ना। हाँ 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 हाँ। 花儿为什么这样 ब्यूटीफुल 红？ कंपोजिशन। 为什么这样红？
的火，它象征着纯洁的友谊和爱情。爱显得诗人，显得诗人不能理解，它是用那清泉的月来浇灌。 ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, बड़ी प्यारी कंपोजिशन है। म्यूजिक की कोई जुबान नहीं होती है ना, किसी भी आपको चाहे वो लैंग्वेज आती ना हो, कंपोजिशन अच्छी हो तो दिल पे जाके वो लगती है। हाँ, पाकिस्तानी सिंगर्स लेटेस्ट में कौन से अच्छे लग रहे हैं आपको? अली जफर हो गया, आतिफ असलम हो गया, सुना है इनको? आतिफ असलम का भी सुना, सारे सिंगरों की थोड़ा सुना। मैं किसी एक सिंगर को फॉलो नहीं करती हूँ। कॉलर है कॉलर आने शुरू हो गए, पहले कॉलर अटेंड कर ले। ठीक हो गया जी। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग जी, हैव ए नाइस डे। साजिद हुसैन हजरा। यस, पत्तों की से कैसे हैं आप साजिद भाई, खैरियत से? जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत भी लेके आता हूँ जी। हमेशा की तरह खूबसूरत प्रोग्राम, और आज तो बड़ी अच्छी सिंगर लेकर आई हैं आप। बिल्कुल जी, चाइना से हमारी मेहमान आई हुई है ये, अब तो खैर पाकिस्तानी हो गई हैं। अभी इन्होंने नहीद अख्तर का एक बड़ा अच्छा सॉन्ग गुनगुनाया। हाँ जी, बड़ा अच्छा लगा। इनसे मेरा सवाल है कि ये सारी जुबानों में गा लेती हैं क्या? सब जुबानों में सवाल है। दूसरा सवाल है कि पंजाबी में अगर कोई ये गाना हमें सुना दें, मलका कैन यू सिंग पंजाबी सॉन्ग? कोई पंजाबी गाना आता है आपको? पंजाबी में मैंने काफी ऐसी गुनगुनाई थी, गुनगुनाई, एकदम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। गाना है कौन सा? अफशा की आवाज में गाना है कि जान कट लई और बेईमाना वे तू जान वाली गल करके। हाय है, कहाँ से आर्काइव से निकाल के लेकर आए हैं साजिद भाई गाना ये? थोड़ा सा गुनगुनाए ना आप भी। मलकत नूर जहाँ का गाना है, हीर रांझा फिल्म का है कि सानू नहर वाले पुल ते बुला के अभी तक उधर ही वेट कर रहे हैं हम। कितने रह गया? अच्छा थोड़ा सा गा के बताएं आप। और ये गाना अगर ये सुना देना तो नहीं सुनाएंगे, थोड़ा सा गाएं आप भी, पहले 2 लाइनें सुनाएं। मैंने तो सुनने के लिए कॉल किया ना। 2 लाइनें सुनानी पड़ेंगी आपको। अच्छा मुझे आता होता तो मैं तो गा देता ना। गाते तो हैं आप, मुझे पता है गाते हैं। नहीं मैं नहीं गाना गाता मैम, क्या हो गया आपको? आपकी आवाज अच्छी, अगर आप भी थोड़ा सा साथ गुनगुना दे तो ये और आसान। नहीं मैं भी नहीं गाऊंगी, हम गाएंगे डिबेट गाएंगे। मैं साजिद भाई में थोड़ी सी बात करनी थी। हाँ जी, बताइए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि जो गरीब है या छोटे तबके का बंदे हैं उनको फ्री आटा जो है ना 3 थैले जो है ना आटे के दिए जाएंगे। यहाँ सराय मुगल लगा लें, पत्तों की लगा लें, फूड अगर हबीबाबाद यहाँ पे ना हमारे यहाँ ना पत्तों के लिए तार लगाए हैं इन्होंने फूड पॉइंट। ठीक है, लेकिन फूड पॉइंट पर जो हमला है, एक तो वो लेट बहुत आता है, दूसरा उनके पास जो एप्लीकेशन है जिसमें वो करते हैं उनको खुद को चलानी नहीं आती है। कुछ सेक्रेटरी साहबान तो गाड़ी जो सराय मुगल से सेक्रेटरी साहब थे वो गाड़ी अपने घर ले गए, लोग कतारों में खड़े हैं। मैं अगर आपका व्हाट्सएप हो तो मैं भेजूं, तो खुदा का खौफ नहीं है लोगों को। एक आटे के थैले के लिए लोगों को ये इतना ख्वार कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे K2 टीवी ने हमेशा हमारी आवाज को वाला काम तक पहुंचाया है। जी। मैं यहाँ पे K2 टीवी की मैनेजमेंट को और इसकी जो सारे लोग हैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये हमारे जैसे लोगों की आवाज को वाला काम बिल्कुल पूरी कोशिश करते हैं। और आपको तो मैं खासकर अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने हमेशा हमारी आवाज को वाला काम तक पहुंचाया है। तो यहाँ पे जो आटे के हसूल के लिए बार और इससे चाहिए कि असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की हमको हमने मतदद बार इस बारे में आगाह करना चाहा, लेकिन उन्होंने हमारे फोन नहीं उठाए। हमने उनको वीडियो भेजी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब से भी गुजारिश है कि खुदारा इतना गरीबों को जलील ये लोग कर रहे हैं। कम से कम आटा रोटी तो 2 वक्त ही मिल जाए आराम से। ठीक है साजिद भाई, बहुत शुक्रिया, हंसी मजाक चलता रहेगा, लेकिन वाकई जो भी कंसर्न लोग हैं उन तक हमारी आवाज़ पहुंचे कि आटा कम से कम बाइज़्ज़त तरीके से लोगों तक मिलना चाहिए। राहत सवाल था आपसे कि आप किस किस ज़ुबान में गाने गा सकते हैं? अपनी मदर लैंग्वेज में, चाइनीज में, उर्दू में, तो कज़क एक और लैंग्वेज है, फिर पंजाबी में भी गा सकती हूँ। लेकिन एकदम मेरे दिमाग में जैसे मैंने गुनगुनाया कुछ लिरिक्स में जानती हूँ जो सॉन्ग मेरे दिमाग में कौन सा नहीं आ रहा, लेकिन कौन सा गाना आ रहा है? मैं बता देती हूँ आपको साथ साथ। लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आ रहा ना। मैं सब तो सोनिया ऐसे मैं सब तो सोनिया हाय आता ही वाला हाय वे मनमो नहीं वो कहते हैं कौन सा गाना कहते सानू नए वाले पुल ते बुला के पुराना नहीं भाई क्यों मुश्किल में डाले, मैं इससे दोबारा फिर राहत में आना ही नहीं है मेरे काबू। नए वाले पुल पे खुद गए थे, हमने थोड़ी कहा था जाने के लिए, है ना भाई।
और पंजाबी सॉन्ग में भी से हर सॉन्ग में से थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ लाइन कुछ मुझे एक आती लाइन थी, अब- पता नहीं एकदम मेरे दिमाग में नहीं, क्योंकि अच्छा, ऐसे ये होता है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इधर मैंने गाना गाना है, मैंने कभी सोचा ही नहीं ना, इसलिए भाई, आप दिमाग में सारी निदा निकल के गई, शो में आए, कोई कुछ भी ready हो नहीं है। सकता है ना। कोई इस बारे में कोई तैयारी ही नहीं करके आई हूँ मैंने। बगैर तैयारी कितना अच्छा गाना गा ली, तैयारी करोगी तो पता नहीं क्या होगा। अच्छा, अभी कितना काम कर तो लिया? वरना- टीवी पे भी आ चुकी है कि आप होस्टिंग वगैरह कर रही हैं कि मैंने देखा था। मैं मुख्तलिफ चैनल्स में, मसला यूट्यूब चैनल हो गए, टीवी सैटेलाइट चैनल हो गए, उन चैनलों में एज अ गेस्ट, इस तरह आपने मुझे एज अ गेस्ट तौर पे बुलाया, हाँ। इस तरह आती थी आपने मुझे यानी कि स्पेशल गेस्ट के उसमें बुलाया, not? इसलिए भी क्यों मैं नहीं, शुक्र क्यों अदा नहीं, करती हूँ क्यों आपको। तो फिर इस तरह आती थी, फिर टॉक शोज़ वगैरह में भी आती थी, उसके अलावा जो एड प्रोग्राम वगैरह उसमें आती है, उसके अलावा जो ये जो न्यूज़ चाइनीज़ में और उर्दू लैंग्वेज में न्यूज़ वगैरह भी मैं पढ़ लेती वो हैं, ठीक है, पढ़ते थे ना, ठीक जो है। चैनल्स में जो ठीक। वो करते थे। ठीक। तो उसके अलावा ये जो मॉडलिंग शूट वगैरह और ठीक। ड्रामे में भी, अच्छा, जो वो हम टीवी के ड्रामे में भी मैं उसमें भी ट्रांसिशन के ठीक रोल ठीक अदा ठीक। की थी। अच्छा, सही सही। तो हीरो के साथ जो ना उनकी हाँ हाँ, transition इसकी खुशी है कि थी। हीरो के साथ थी। हाँ जी जी, हीरो के साथ समझे क्या अच्छी कैरेक्टर। अच्छा, क्या डिफरेंट तो लगा आपको? उसके अलावा Already- अभी एक और ड्रामे चल रहा है हाँ। चाइना और पाकिस्तान के जो मिला के, जो ग्रीन टीवी जो बना रही ठीक है, है ठीक है ठीक है, उसमें तो भी आप हैं? उनमें भी मैं हूँ। वंडरफुल जी, जी, वंडरफुल। अभी- एक और कॉलर को जी प्रोग्राम में शामिल करिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। है सोच रहे आते गाना ये वाला? भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा। ऐसे ये पूरा गाना गाएंगी, देखना। She's दुआ from लाहौर। के पुकारे आजा, कॉल पे आजा, दुआ। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप कहीं तो आपको लगता है सुनाओ। क्या सुनाऊं? अगर आप चाहे तो अंतरा नहीं नहीं, इससे बात करें, हमारी गेस्ट बैठी में बात करने के लिए बेताब। दुआ, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम रिदा, मैं ठीक ठाक हूँ। असल में मैं निचले पोर्शन में आई हूँ अपने घर के, वहाँ मैं टीवी नहीं लगाया हुआ मैंने, मैं किचन में साग को तड़का लगा रही हूँ। अच्छा, सही सही सही, बिल्कुल सही है। आस पड़ोस मोहल्ले की खबर भी बता दें, घर वाले साथ वाले घर में क्या पका है, कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हो रहा मोहल्ले में? नहीं नहीं, सबके घर में नाश्ते चल रहे हैं, देसी घी की खुशबू फैली हुई है। तो मैंने ना वो फोन किया तो उनसे मैंने पूछा क्या टॉपिक चल रहा है। असल में मैं टीवी नहीं देख रही हूँ। हाँ। तो उन्होंने बताया कि एक सिंगिंग भी है और गायनी का कुछ है, ऐसा बताया। ये चाइना से आई हुई है राहत अब्दुल्ला, और देखो ना आज गुलदार भाई ने कॉल मिला दी ना, झगड़ा खत्म हो गया। नी हाँ। नी हाँ, क्या हाल है? नी हाँ की मतलब ये नहीं कि क्या हाल है ना? हाँ, क्या हाल है? बिल्कुल सही, मैं बिल्कुल। How are you जैसी? मुस्कुराती पटाखा हूँ मैं बस। ये पटाखा है, बकौल इनके पटाखे हैं। पटाखा। ठीक है, आज क्या खास बात करनी है? ओ, कॉल डिस्कनेक्ट होगी। रेगुलर कॉलर लाहौर से कॉल करती हैं और हमें 2-4 लफ्ज आते हैं, जैसे नी हॉ, कुछ हाँ, मुझे आपने हाँ। चाइनीज सिखानी भी है। ठीक है, जरूर, जरूर। हमारी दूसरी गेस्ट भी पहुंच चुकी हैं। शी इज अ डिजाइनर, बहुत खूबसूरत काम करती हैं, ब्राइडल वेयर भी साथ लेकर, वो भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या है, क्या कुछ है हमारे पास स्टोर इन स्टोर फॉर यू। हमारे साथ रहिए। राहत अब्दुल्ला मौजूद है, 0514102251। कॉल कीजिए और बताइए कि पाकिस्तानी कितना मोहब्बत करते हैं चाइना से, मेहमान नवाजी किस तरह से करते हैं। आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा, हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक। आप देख रहे K2 शहर, और मैं एक्चुअल में देख रही थी कि अभी कॉल आ गई, राहत को जाना पड़ गया, लेकिन ये कि बैग यहीं पड़ा, इसका मतलब वापस आएंगी। तो अब हम बात करें आज की मेहमानों से, बल्कि दूसरी हमारी गेस्ट भी पहुंच चुकी हैं, जो कि अभी सामान ऐसे ऐसे सेटल हो रहा है, लेकिन हमने कहा कि भी कोशिश करें कि मैक्सिमम जो है ना गपशप हो जाए, मैक्सिमम बातें हो जाएं। ताल्लुक है इनका फैशन इंडस्ट्री से, पढ़ भी रही हैं, काम भी कर रही हैं। नाम है इनका माहम खुशहाल, और आज बहुत ही खूबसूरत, सीरियसली खूबसूरत ब्राइडल वेयर लेकर आई हैं। आ जाए, यहीं से आ जाए। अस्सलाम वालेकुम माहम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक बताएं? ठाक, खैरियत से? जी। बहुत प्यारे जोड़े हैं। क्या करें, पहले जोड़े ना दिखा दें कि टाइम का में मुकाबला सकते हैं ना। माहम से हम बात भी करते रहेंगे, आप इधर आ जाए। उफ, हसीन। पहले ये देख लेते हैं, माहम कितने अर्से से काम कर रही हो? हार्डली 1 ईयर। 1 ईयर। अब थोड़ा इस तरफ हो जाए।
1 साल से काम कर रही है? 1 साल में जी। कितना काम कर लिया है? काफी काम तो कर लिया लेकिन अब थोड़ा सा अपने काम को थोड़ा सा आगे कर रही हूँ। सीरियस ले रही है? या, अब पहले सीरियस नहीं थी। पहले हाँ, इतना हाँ। नहीं था, प्रैक्टिकल कर रही हूँ। अच्छा, ये जी इनका ब्राइडल एक जोड़ा है, इसके बारे में कुछ बताइए साथ साथ, क्योंकि बड़ा बड़ा हैवी है। बस very heavy। आजकल हैंडमेड का ही है और इसी तरह के हेवी ड्रेसेस होते हैं तो अच्छा। इस वजह से इसके बारे में क्या डिटेलिंग के बारे में बताइएगा मुझे, क्या काम हुआ हुआ है इसके ऊपर? इसके ऊपर सारा तिल्ले का काम है और हैंडमेड वर्क है और कुंदन वगैरह, मतलब इस तरह का जो सारा काम है ना वो हुआ हुआ है इस पे। और ये हम वलीमे के लिए यूज कर सकते हैं जो कलर है ना? हाँ, वलीमे के लिए ही ये कलर यूज होता है। ठीक है। सिल्वर पे काम है जी, और कहीं कि आपको इसमें stones भी हैं, blue शेड shades नजर आ के। रहे हैं। बेसिकली जिसका कलर है वो लाइट ग्रीनिश कलर है ना? जी। और कितना अच्छा लगता है इस तरह के काम को बनने में? मैक्सिमम डिपेंड करता है क्लाइंट पर और कि कितनी आपको जल्दी चाहिए, मतलब डिपेंड क्लाइंट महीनों पे पहले करता orders है। आते होंगे। लेकिन हाँ, हाँ। हमें 3 मंथ्स 4 मंथ्स 2 लग मंथ्स जाते हैं, बस इतने तो मैक्स 2 मंथ्स तो हमें चाहिए होते हैं। चाहिए होते हैं। जी। वेरी नाइस। साथ इसके है जी, ये इसकी चोली है, साथ इसके आपको ये लहंगा नजर आ रहा है 1 पैंचे का, वेरी प्रिटी। अच्छा, कौन से कलर चल रहे हैं आजकल? अच्छा, दुपट्टा में दिखा आजकल सारे लाइट कलर चल रहे हैं और रात के लिए तो आपको पता है कि लड़कियां ऑलमोस्ट सिर्फ रेड महरून इन्हीं शेड्स में जाती हैं और किसी लाइट शेड में बारात में तो नहीं पहनने होता। इसके स्टोन से मिलता हुआ हाँ, जी पता। उन्होंने दुपट्टा रखा हुआ है, एज यू कैन सी, वेरी प्रिटी और बहुत हैवी है। मतलब अच्छा खासा खाना खा के फिर आप ये इसको उठाएं और जो पहनेंगे इसको तो बहुत सलाम है हिम्मत जी, की जरूरत है। हिम्मत, जुर्रत। और बहुत ही प्यारा, ये मैं फिलहाल से चोली दिखा रही हूँ कि उसके लिए मुझे 2 लोगों को बुलाना पड़ेगा। पिंक कलर का, वेरी प्रिटी। काम कौन सा है जी, क्या बोलेंगे इसको? ये सितारे का और काम है और साथ हैंडमेड काम है इसमें, ठीक है। मतलब ये मिक्स काम है। मोती भी नजर आ रहे हैं इसके अंदर। हाँ, हैंडमेड भी है Handmade और मशीन का काम भी है दोनों इसमें। है। अच्छा, दोनों सही, काम है सही इसमें। सही सही। पिंक और फिरोजी बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है ये। जी। ये आपके ऑर्डर्स होते हैं या ये आप सैंपल्स रखती हैं? नहीं, ये जो हैं कुछ ड्रेसेस मेरे ऑर्डर्स होते हैं और कुछ होते हैं जो 1-2 जो सैंपल्स होते हैं, और वैसे भी हमारी शॉप भी है जहाँ पे हम सैम्पलिंग करते हैं बिल्कुल सही। तो वहाँ पर सैंपल्स होते हैं और वैसे ही इस तरह के जो ड्रेसेस माह होते हैं बुलाने का order मकसद पर ये बनते था हैं। क्योंकि रमजान के फौरन बाद ईद और फिर शादियों का सीजन, जी, ऐसे ही तो है। उसके बाद ये काबू आएगी नहीं। और मैं चाहती जल्दी से आ जाए ताकि मैक्सिमम काम इनका दिखा सके। बहुत प्यारा, बहुत ही हसीन काम है, बाजुओं के ऊपर भी उन्होंने काम किया हुआ है। और अब आते हैं जी इसके लहंगे की तरफ। अच्छा, मैं पीछे आ जाती हूँ, आप इसके आगे आ जाएं ताकि हम प्रॉपर्ली दिखा सकें। ये है जी इसका, कैमरा आपके पीछे भी है, दुपट्टा। हाँ, इसका दुपट्टा हमने लाइट इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसका ऑलरेडी जो बहुत काम लहंगा है। है ना हाँ, हाँ। बहुत हैवी है तो इतना इसको भी मैं लेके दिखाती हूँ, ठहरें। छाड़ा। आप बताती जाए इसके दुपट्टे के बारे में। क्या था? ऑर्गेन्जा है ये? हाँ, ये ऑर्गेन्जा स्टफ है और इस पे भी स्टिल वही मशीन और हैंडमेड का ठीक है। जो काम। क्योंकि लहंगे के ऊपर बहुत ज्यादा काम बहुत है, ज्यादा इसलिए heavy उन्होंने है। इसको थोड़ा सा हल्का फुल्का रखा। और ये है जी इसका पाउच, वेरी प्रिटी। इस तरफ से जी, जी इस तरफ ये से है जी पकड़ो। इसका पाउच। वही काम आपने इसके ऊपर भी कर हाँ, दिया वही है। काम खाली इसके के ऊपर पैसे कर हैं? दी। नहीं, ये खाली खाली है। सिलामी भी साथ ले आती। अच्छा, मैं लहंगा भी दिखा दूं ना। ओए होए 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 होए, वेरी प्रिटी। ओए हाय 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 हाय। चरा ले बाजी, आपके लिए मैंने जोड़ा निकाला है। ये किसी और को हम नहीं दिखाते। वैसे किसी दुकान पे ऐसे ही बोलते ना, कन्विंस कर रहे होते हैं। देखिए जी, कहाँ से दिखाऊं? ये पिंक कलर की इसकी बेस है, सिल्वर और व्हाइट काम है और फिरोजी इस पे उन्होंने हल्का सा टच दिया हुआ है। ये वलीमे के लिए हो सकता है या निकाह वगैरह के लिए भी? नहीं, बेसिकली ये जो ड्रेस है ना ये वलीमे के लिए है। ठीक है। क्योंकि निकाह पे ब्राइड्स इतना हैवी नहीं करती। ओए होए, बहुत, कितना वजन होगा इसका माह? आई डोंट नो बट काफी अच्छा हेवी खासा है। वजन है। ले जी, ये हो गया इनका एक जोड़ा और भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं कि हम नहीं दिखाएंगे, लेकिन जरा आप बैठ के गपशप भी लगाएंगे। और आए जी माम की जर्नी को भी डिस्कस करेंगे हम साथ साथ। बैठे जी। हाँ जी, हमारे साथ मौजूद है माहम खुशहाल, क्योंकि 1 साल से, अभी सिर्फ 1 साल हुआ है, ये फैशन डिजाइनिंग कर रही हैं। 05141022251 हमारा नंबर है, इस पे कॉल कीजिए। और फैशन के हवाले से कोई बात करनी है, अगर आपने डिजाइनर बनना है तो कैसे बनना है, हम आपको बताएंगी। हम कहाँ से आपने एजुकेशन ली अपनी? मैंने CBP से किया है। ठीक है। बेसिकली स्टार्ट किया था, मतलब इतना कोई बेसिक माइंड स्टार्टिंग से था, लेकिन अपने ड्रेसेस का ही शौक था ठीक, ठीक। कि अच्छे ड्रेसेस पहनूं, अच्छा मतलब सारा कुछ करूं।
तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फ्रेंड्स ने, घर वालों ने मोटिवेट किया कि तुम्हें काम करना चाहिए, तो फिर मैंने आपकी तो पूरी फैमिली डिफरेंट टैलेंटेड है भाई, ऐसे कोई ना कोई माहिर है सब लोग उस चीज में। ऐसे ही तो है, प्रेशर ऐसे फील ही नहीं होता कि अब्बू का इतना नाम, ताया का नाम, तो मैं भी कुछ मतलब उसको नाम को लेके चलना है आगे? हाँ, पहले नहीं था, पहले बिल्कुल भी इतना माइंड नहीं था, क्योंकि बिकॉज मुझे शुरू से आर्मी में जाने का बहुत शौक हाँ था। बताया था। मैंने आपको बताया भी था। बिल्कुल सही। मुझे इस तरह के क्रिएटिव काम करने का था कि मैं कुछ करूं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता डिपेंड ऑन पहले तो माइंड टॉम बॉय से थी ना भाइयों के साथ। हाँ, ऐसे वो ही है। वही। अच्छा, खुद बड़ी सिंपल सी हो, बड़े मिनिमलिस्टिक काम किया हुआ है, तो खुद मतलब जाहिर बात है हर वक्त लहंगे में तो नहीं भर सकती। हाँ, ऐसे लेकिन ही ये है। कि अपने बारे में अपनी ड्रेसिंग कैसे रखती हो? सिंपल सी, वेस्टर्न, ईस्टर्न, कैसी? कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। ठीक है। तो जिस टाइम का इवेंट होता है, जैसे होता है उस हिसाब से। चूजी पिकी नहीं I हूँ बिल्कुल can- भी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी नहीं हूँ मैं। नहीं। महम खुशहाल हमारे साथ मौजूद है और ये अपने कुछ जोड़े आपको दिखा रही हैं। हमने 2 जोड़े दिखाए, एक और भी आपको दिखाएंगे और बात करेंगे इनसे, इनकी जर्नी के हवाले से। नॉर्मली आपने कहा कि जी एप्टीट्यूड बचपन से नहीं था आपका इसकी तरफ आने का, तो कोई प्रेशर था कि डिजाइनिंग की तरफ चली जाओ? आर्मी में क्यों नहीं गई? नहीं, फैमिली से तो मुझे बिल्कुल भी किसी चीज़ का प्रेशर नहीं है, ठीक है। कि सब ने बिल्कुल फ्रीडम दी हुई है कि जो आपका दिल करता है वो करो। और ये फिर मेरा अपना शौक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मुझे खुद बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौक है। हाँ। तो इस तरह मेरा ये शौक बढ़ गया और बस कोई इतना वो नहीं है, प्रेशर नहीं है। तो कहीं करियर से। बनाने का क्यों सोचा आपने? इसको एज अ हॉबी भी रख सकती थी, पैसा अच्छा है इसमें। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पैसा बहुत अच्छा है। मोटिवेशन ये है। हाँ, ये मोटिवेशन सबसे। बिल्कुल सही। तो पहली पहला बार। ऑर्डर कब मिला? पहला ऑर्डर मुझे मिला मेरे भाई की शादी पर। अच्छा, भाभी को तैयार किया? नहीं, भाभी को नहीं तैयार किया, हाँ। वो मेरे क्लाइंट्स थे। ओह अच्छा। वो क्लाइंट्स थे, जस्ट मैंने उनको दिखाया कि मैंने अपने लिए शादी के लिए ये ड्रेसेस बनवाए हैं। अच्छा। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा हमारी भी शादी आ रही है, तो मैंने कहा वाह। ठीक है। उन्होंने एकदम ड्रेसेस के ऑर्डर दिए और उसके बाद मुझे ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गए। वंडरफुल तो वंडरफुल। बस तो अल्हम्दुलिल्लाह जब पैसा आना शुरू हुआ, आपने कहा तो क्यों ना करियर बना लिया जाए इसको। ऐसे ही। अच्छा, नॉर्मली ऐसा होता है कि जी घर में जो एक करियर चल रहा होता है ऑलरेडी आपकी फैमिली में जो है हेयर स्टाइलिंग का, तो लोग कहते हैं जी लड़की भी हो तो इसी को आगे लेके चलो। हाँ, बाबा ने बहुत कोशिश की, बाबा ने मतलब जबरदस्ती भी की कि हाँ। नहीं मेरे साथ तुम काम करो करो करो। हाँ। लेकिन मैंने कहा ठीक है, मैं जाती थी लेकिन सिर्फ बैठी रहती थी, देखती रहती थी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और कुछ भी नहीं करती थी। सही, बिल्कुल। लेकिन फिर सीखने का शौक भी नहीं था? नहीं आता खुल के मुझे सच्चे सब दिल कुछ की है। बात बोल दो। आज कुछ नहीं होता बाबा, बाबा देख लेंगे घर जाके कि अरे भाई ये तुम क्या अस्सलाम बोलती रही। अच्छा, फिर? नहीं, मुझे ना पर्सनली सैलून का काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सही, लेकिन आता मुझे सब कुछ है। ठीक है। आता सब कुछ है, कर लेती हूँ। जान बूझ के नहीं करती, बता दूं। अगर इसने अच्छा काम कर लिया, आप इसे काम पे लगा देंगे। अकरम भाई को मैं कह दूं ना, ये है ना। हाँ, इसलिए मैं कुछ भी नहीं करती, मैं किसी चीज को हाथ नहीं लगाती। मैं सैलून जाती हूँ, सिर्फ बैठ गई थी, बाबा कहते हैं ये कर लो वो कर लो, मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है कर रही हूँ। अब तो मैं बिल्कुल उनको जवाब दे देती हूँ, मेरी फील्ड ही अलग है, मैं इस काम की हूँ ही नहीं। बिल्कुल सही। तो बीच में बाबा को मशवरा दे रही थी, एक काम करते हैं सैलून खत्म करके बुटीक बनाते। बाबा कहते हैं कि यार चलो, एक पार्ट तुम्हारी बुटीक कर लो, मर्जी। एक पार्ट सैलून कर लो। हाँ, वैसे ही करूंगी इंशाल्लाह। ईद के बाद ना हाँ। मैं अपना काम स्टार्ट कर दूंगी सैलून अच्छा, में। इसकी मार्केटिंग कैसे करती है आप? किसी ने आपसे अप्रोच करना हो, आपको मिलना हो तो कैसे मिल सकता है आपसे? थ्रू इंस्टाग्राम, जी, फेसबुक? मेरा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर मुझे कॉन्टेक्ट कर लेते हैं लोग। ठीक। अदरवाइज वैसे भी हमारी एक शॉप भी है, ठीक। वहाँ पर भी लोग आते हैं। मतलब वैसे भी मेरे पास ज्यादा जो काम है ना वो मेरे अपने क्लाइंट्स का है। वो एक सर्कल बन जाता है ना मेरे हाँ, ख्याल तो से। वो इसी तरह ही ना, मतलब एक बंदे को बात पता चलती है तो वो सब में बात फैलती रहती हाँ, है। हाँ, तो इसी तरह ही मेरा सारा सर्कल चल रहा अच्छा, आपकी पूरी फैमिली बड़ी चिल किस्म की लगती है मुझे ना। है। हाँ, जिन है लोगों से मैं भी। मिली हूँ, मतलब हाँ हो जाएगा, चल रहा है काम, ठीक है, कोई प्रेशर नहीं, कोई वो नहीं, हाइपरटेंशन जिसका होती है, काम चलाओ पैसा लगाओ। हाँ, ऐसे नहीं, relaxed। टेंशन लेके करना क्या है, हाँ, ये बात भी है। हर बात चीज भी तो है। ऐसी चल रही है ना। हम्म, तो बस बिल्कुल सही। क्या कॉस्ट होती है एक जोड़े की अंदाजन, मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक अगर जाएं तो? जैसे ये पिंक वाला कितने का होगा? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये पिंक। ये 3,50,000 का। 3,50,000 का, ठीक जी। है। वैसे ठीक है, मैक्स जो हमारी लोएस्ट प्राइस है ना वो 150 है। ठीक है। 1.5 लाख का अच्छा जोड़ा बन जाता है? हाँ, बन जाता है। अच्छा जी, बन बिल्कुल जाता सही, है। बिल्कुल लेकिन सही। फिर भी कुछ हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनकी नहीं होती, मतलब उनका शौक होता है, लड़कियों का होता है कि हमारा वेडिंग डे हमारा स्पेशल डे है कि हम उस पे सबसे अच्छे लगें। सही। तो उनके लिए हम बना देते हैं, मतलब
60 में भी, 70 में भी, Very 80 में nice, भी, very मतलब nice, हाँ। हर चीज हर मतलब अपना मुताबिक बजट दे कर दी कि जी मेरा बजट जो है वो हाँ, वो 50,000 हमें का बजट है, तो दे इस तरह का दें, बना हम दें। उनको ना बता देते हैं सही कि ठीक है है। हम आपका बना देंगे, हम आपका कर देंगे। तो और सबसे महंगा जोड़ा कितने का बनाया था आपने, क्या रेंज थी उसकी? मेरा फिलहाल अभी तक की जो मेरी अपनी जर्नी का जो लहंगा है, जो सबसे महंगा मैंने बनाया वो 9 लाख का बनाया। 9 लाख का, उसमें क्या खास बात थी? बस वो ब्राइडल लहंगा था, बारात का सूट था सही सही और बिल्कुल उसमें एक एक जो चीज थी ना वो ब्राइडल की अपनी चॉइस की चीज थी। मतलब उसमें एक एक मोती, एक एक जो नग लगा था ना, हाँ। वो उस लड़की की अपनी चॉइस थी, उसने हमें खुद बताया और अच्छा। फिर हमने वो सारा अच्छा, उसकी अच्छा, मर्जी अच्छा। का बनाया। वेरी नाइस, वेरी जी। नाइस। ठीक है जी, हर एक की बच्ची की ख्वाहिश होती है कि इस खूबसूरत लगे, प्यारी लगे। तो अच्छी बात माहम की ये है, माहम खुशहाल की ये बताती भी रहती हैं कि जी आप इस रेंज में ये चीज़ बना सकते हैं। अगर आप बोले कि जी मेरा 50,000 का बजट है, तो 50 में आपको एक खूबसूरत दुल्हन जो है वो जोड़े के साथ तैयार की जा सकती है ना? जी ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा, आप गाइड भी करती हैं कि ये रंग आप पे सूट करेगा, ये नहीं करेगा, ये डिजाइन करेगा कि नहीं करेगा, ये कट बैठेगा आप पे कि नहीं? हाँ, मेरा ये है कि क्लाइंट जो है ना वो पीछे से कुछ और सोच के आते हैं कि हमने सही। ये पहनना है, हमने वो पहनना है, लेकिन जब मेरे से आगे डिस्कस करते हैं तो मैं उनका टोटल माइंड चेंज कर देती हूँ और वो फिर जो मैं बोलती हूँ वो कहते हैं हाँ ये आप इसको लॉक कर दे, डन कर दे, बस यही हमारे लिए बेस्ट है। पेमेंट्स में लोग तंग तो नहीं करते आपको? अभी तक तो नहीं किया किसी ने आइडिया तंग, दे दिया मैंने। अच्छा, अभी तक मुझे किसी ने नहीं तंग किया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी, हम बात कर रहे हैं माहम खुशहाल से और हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ी देर में हम ज्वाइन करेंगी दोबारा से राहत अब्दुल्ला, जो कि मॉडल हैं, होस्टिंग भी करती हैं। इसके अलावा चाइना से वो यहाँ पर आई हैं, 9 साल पहले आई थी, अपनी जर्नी के बारे में बताई थी, बड़े खूबसूरत उन्होंने गाने गाए, गाना भी हम और भी सुनेंगे। फिलहाल हम बात करें माहम से, अगर आपको डिज़ाइनिंग का शौक है, ऑर्डर बुक करना है या खुद से डिज़ाइनिंग करनी है, तो माहम यहाँ मौजूद है। 051-410-2251 हमारा नंबर है। अब हम बात करेंगे आने वाले सीज़न की, आजकल क्या चल रहा है और आने जो शादी का सीज़न आएगा ईद के बाद, तो उसकी तैयारियां हैं, कुछ ऑर्डर्स हैं? जी ऑर्डर्स हैं हमारे पास अभी और बुकिंग भी हैं काफ़ी इन चीज़ों की। ठीक। तो बेसिकली हमारे पास ना ज़्यादा जो होते हैं ना वो बारात के ड्रेसेस होते हैं। अच्छा, और सही। बारात के तो आपको पता है लड़कियां रेड या मेहरून, या अब जो ट्रेंड है ना वो शॉकिंग पिंक और ऑरेंज का है। शॉकिंग पिंक ये 90s में, अर्ली 90s में हाँ, आया था। ठीक, उसमें ठीक, है। और अब लहंगे से लड़कियां बाहर आके ना गरारा पहनना चाहती हैं। दो बारात पांचों वाला पे। गरारे जो हाँ, होते दो हैं। पांचों वाला वंडरफुल। कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वालेकुम अस्सलाम। जी। कौन बात कर रहा है, कहाँ से? मैं उस्मान बात कर रहा हूँ शमबाद से। इस उस्मान, क्या हाल है बेटा, ठीक हो? जी क्या कहना है आपने? उस्मान, गाड़ी में बैठे हो? उस्मान चला गया है, ये खाली सलाम करने आया था। वालेकुम अस्सलाम। देखो लोगों का प्यार है, सलाम करके चले गए। 051-410-2251 हमारा नंबर है। और अब हम मिलाएंगे आपको राहत से भी, जो कि एक सरप्राइज के साथ आई है। माहम हमारे साथ मौजूद है, बात करी फैशन डिजाइनिंग के हवाले से। आगे ईद की में कौन से कलर्स चल रहे हैं? वही शॉकिंग पिंक, ऑरेंज? नहीं, जो ईद की कलेक्शन है वो तो आपको पता है लॉन, कॉटन, इस अच्छा, तरह वो की भी करती चीजें हो आप? चल रही है ना। हाँ, वो भी कर रही हूँ मैं। ओह वंडरफुल। अच्छा, वो अच्छा, तो अच्छा। इस रमजान में अपनी सैलून पे मैं कुछ कर रही हूँ, फिर कब आऊँ मैं सैलून? जब आपका दिल करे। चले आप आए। सही। नहीं, एक अंडर वन रूफ तमाम चीजें होनी चाहिए, जिससे कोविड का भी खतरा है। हाँ, तो ऐसे आपके ही। पास सब कुछ हो तो हमें जरा चक्कर लगाने से बचत हो जाएगी। हाँ, ऐसे कोई ही है। बहुत- इंशाल्लाह आपको जल्दी हर चीज अवेलेबल होगी वहाँ पर। वंडरफुल जी। वो तमाम लड़कियां जो काम करना चाहती हैं, घर बैठ के डिजाइनिंग कर सकती हैं, हाँ, घर बैठ के कर सकती हैं डिजाइनिंग। और अगर सीखना हो तो आपसे भी रब्ता कर सकती हैं। हाँ, कर सकती हैं। जितना पूछती हूँ उतना ही जवाब दे रही होती है। ले जी, अब आपको मिलाएंगे आज के सरप्राइज से। मिलिए। पहले मैं साइड पे हो, जो उनका पूरा जोड़ा दिखा दे जी। कैमरा आई गेस अच्छी है, बहुत अच्छी है, वेरी नाइस। ये जी राहत अब्दुल्ला इसीलिए गई हुई थी। कितनी प्यारी। और टिक जा लड़की, वेरी प्रिटी, नहीं वेरी प्रिटी, माशाल्लाह, वेरी प्रिटी। वो खुद ही ड्रेस पहन के अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती अच्छा, वहाँ की प्यारी है, बहुत dress है प्यारा। ना। ये जी हैवी भी है, कितना वजन बढ़ गया प्यारा है। बहुत हमारे प्यारा है साथ वाकई। मौजूद है जी राहत अब्दुल्ला, जो कि ड्रेस चेंज करने के लिए गई आप थी। एक दफा घूम के दिखा। घूम के दिखा जी, घूम जा। घूम जाओ, मैं गिरी ना हुआ, गिर गई तो अगर मेरी बेइज्जती हुई तो आप लोग नहीं होती बेइज्जती, हम वाले ले जाएंगे।
बस इसे चला नहीं जा रहा बच्चे से। ये ना ये बहुत हैवी है। वेरी नाइस, वेरी प्रिटी ड्रेस, वेरी नाइस, वेरी Thank नाइस। you. महम का ये ड्रेस पहना हुआ है, इसको ठहरो, मैं इसको ना पकड़ के खड़ी होती हूँ ताकि ये हिले ना। बहुत प्यारा ड्रेस है, वेरी प्रिटी। और इसके बारे में कुछ बताइए। ये सारा ऑर्गेन्जा में है, ये टोटली हैंडमेड है। ठीक ठीक है, है, ठीक है। ये स्टोन्स हैं और कुछ मतलब इस तरह के, मतलब ऑलमोस्ट हैंडमेड काम बहुत है। प्यारा, बहुत इसमें प्यारा। मशीन का कोई काम नहीं है। कैसा लग रहा है अब्दुल राहत? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। वाकई है, प्यारी शादी का इरादा है? है। कोई रिश्ता ढूंढने फिर कर। ठीक है जी, अनाउंस कर रहे हैं। हम का ड्रेस पहन के बस शादी बिल्कुल करेंगे। सही है, बिल्कुल सही है। शादी मॉर्निंग शो में करेंगे। गुड आइडिया, हमने एक दफा किया था जी। तो महम दुल्हन हमारी तैयार हो चुकी है, बहुत प्यारा। दूल्हा लेके आ बस दूल्हा लाना बाकी है। 50% तैयारी है, बस दूल्हे का इंतजार है हमें। वेरी प्रिटी। आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, थक जाएगी ये भी। आई जी, बहुत खूबसूरत ड्रेस है। महम को इसके बारे में बताइए, ये भी वलीमा के लिए होगा? जी, ये Wow. बेसिकली पार्टी वेयर है। पार्टी ड्रेस है ना, पार्टी वेयर है। इतना हेवी। शादियों में, फंक्शनों में है। दूल्हे की बहन पहन सकती है, दूल्हे की बहन पहन सकती है। या दुल्हन की बहन पहन ले। वैसे मेहंदी के लिए भी ठीक है ना ये तो। नहीं नहीं, अच्छा। ये बेसिकली वलीमे का है। हाँ, वलीमे वलीमे के लिए ठीक रहेगी है ना। भाई इसने मेहंदी अब पे पहनना है, वलीमे- मेहंदी पे पहन लो, खैर है। हाँ, वलीमे पर इसको पहन चलिए, सकते मेहंदी हैं में आप। भी यही है, फंक्शन पार्टी में भी है, बारात में भी यही पहन ली तो हाँ, कोई सही। मसला नहीं। दुल्हन हमारी तैयार है। दुल्हन तैयार है बस। अच्छा, आजकल शलीमा चल रहा है ना, दोनों खानदान मिलके एक फंक्शन कर लेते हैं, जी, ऐसे ही है। तो वो अच्छी चीज है कि नहीं? अम, जोड़ा कम पड़ जाता हो एक। सब तो कहते हैं अच्छी चीज है, लेकिन जोड़ा कम पड़ जाता है। और लड़कियां तो मेरा ख्याल है कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, नहीं कर क्योंकि सकती। मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती कि जाहिर एक बात दिन है। में 2 सूट, मतलब बात 2 दिन के लिए एक ही सूट पहन लूं। नहीं, बर्दाश्त नहीं होता। नहीं, वो कैसे हो सकता? इधर शादी में 3 दिन के लिए 3 सूट पहनती है लोग, है हाँ, ना। और चाइना में शादियां कैसी होती हैं? चाइना में 3 दिन शादी होती है। उसमें बस वही जो बारात वाले दिन, हाँ। बारात वाले दिन वाइट ड्रेस पहनती है हम लोग, ठीक है, ठीक है। तो फिर दूसरा दिन रेड ड्रेस पहनती है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही सही, ठीक है। और यहाँ की बारात वाले शादियां दिन निकाह होता है ना, निकाह होता है, हाँ। तो फिर दूसरा दिन बस निकाह होने के बाद खिल जाता है ना, वाह। रेड ड्रेस। अच्छा, यहाँ की शादियां कैसी लगती हैं? इधर की राहत? शादी भी बहुत अच्छी लगती है। ज्यादा हल्ला गुल्ला, यहाँ तो हाँ, हफ्तों अल्लाह चलती है, अल्लाह। शादियां चलती हैं। उधर भी बहुत हल्ला गुल्ला होता है। अच्छा। बल्कि शादी तो मुझे लगता है हमारे चाइना में ही मजा आता है, शादी अच्छा? का फंक्शन। हाँ, हाँ। वाई डांस शांस म्यूजिक, वाई हल्ला गुल्ला शुगर शुगर, वो बहुत जबरदस्त। अच्छा, भी हमारा ऐसे ही होता है। अब पहले मुझे तो मैं आपको शादी फेस्टिवल में बुलाती है अपने ना, हमने किया था 2 डेज चलिए का नेक्स्ट शादी। टाइम बुला नेक्स्ट टाइम भूल ना बुलाएंगे। जाना, हैं? भूल ना जाना। ना नहीं भूलती, मेरी तौबा जो भूल जाऊं, इतना अच्छा गाना गाए। इसमें एक गाना होना चाहिए इन कपड़ों में। हाँ हाँ, कोई गाना सोचा है? महाम के नाम डेडिकेट करेंगे हम सॉन्ग ये। महाम गाएंगे थोड़ा सा, मैं महाम के साथ थोड़ा सा। नहीं नहीं, मैं तो बाथरूम सिंगर भी नहीं। हमारे साथ मौजूद है जनाब राहत अब्दुल्ला, जो कि चाइनीज ओरिजिन की हैं, मॉडलिंग करती हैं, होस्टिंग करती हैं, और इसके अलावा आज बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ है जो कि डिज़ाइन किया है माहम खुशाल ने। 1 साल से डिज़ाइनिंग करी हैं, इनकी ईद कलेक्शन भी आने वाली है। और इसके अलावा अभी जो आपने कपड़े देखे वो सारा ब्राइडल वेयर है। अगर आपके पास 50,000 भी हैं, लेकिन ख्वाहिश है कि आप खूबसूरत लगे अपनी शादी पे, या आपकी बेटी या भाजी जो भी, या आपकी होने वाली बहू, तो आप माहम से रब्ता कर सकते हैं। कम बजट में भी खूबसूरत लगा जा सकता है। हाँ, वैसे तो इसी को लिमिट नहीं है, चाहे तो करोड़ों में भी चले जाएं, आप ऐसे ही जोड़ा है। बन सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप एक दिन के लिए वो जोड़ा पहनना है ना, तो थोड़ा सा मिडिल उसमें रह के, मतलब ना बहुत एक्सपेंसिव होना वो हो, आप प्यारी लग सकती हैं। एंड थैंक्स टू नजमा आपी कि जिन्होंने इतना खूबसूरत तैयार किया उसको, राहत को इतनी प्यारी लग रही हैं। इससे पहले कोई और लुक थी, अब कोई और लुक है, और हमने सोचा यार कि यही पहनेगी। अच्छा, प्लान हमारा यही था। हमारी 2 सेलिब्रिटी थोड़ा सा रास्ते में फंस गई थी, थोड़ी सी लेट बिल्कुल सही, प्लान यही था, लेकिन वो हम टाइम की वजह से ना नहीं हो हाँ, सके मैंने थे। कहा यार ये आए, लेकिन बीच में भी तो फिर भी पहनने का बैंड नसीब हुआ। हमने पहना के छोड़ा, क्योंकि इतना प्यारा जोड़ा है ना। और भी प्यारा है। और अगर आज सुबह सवेरे आ जाती है, अच्छी सी तैयार शहर होके आती, वो अल्लाह अभी भी अच्छी लग रही हो, अभी भी बहुत अच्छी लग रही हो, है ना? क्योंकि ऐसे लटके में जोड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जो कैरी करना अच्छे से होना, हाँ, वो जब ऐसे look ना में आए समझ तो- नहीं आती। हाँ, समझ ऐसे नहीं आती है। क्या प्लान है जी फ्यूचर के दोनों के? पहले माहम बताएं और फिर मुझे राहत बताएंगी। फ्यूचर के प्लान तो बहुत बड़े बड़े हैं, सोचा तो बहुत अच्छा है, आगे जो हो वो नसीब। आउटलेट बनाना है क्या? हाँ, इंशाल्लाह अपना आउटलेट बनाऊंगी
मतलब अभी तो सैलून में बना भी रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता उसको ना बड़ा करती जाऊंगी इंशाल्लाह। और आगे अपनी ब्रांचेस वगैरह मुख्तलिफ शहरों में भी जा सकती हैं आप, व्हाई नॉट, ऐसे ही है। व्हाई नॉट। व्हाट अबाउट यू राहत, क्या करने का इरादा है? इरादा तो बहुत है, वो कि इन्होंने जो कहा ना, इरादा बहुत है, तो बाकी उसी इरादे के मुताबिक होना या नहीं होना बाकी नसीब की बात है, अपनी जो मेहनत की बात होती है। हाँ हाँ। तो मैं तो अपने बिजनेस को और ज़्यादा मज़ीद तरक्की करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा बिजनेस है पर्दों का है, अपना स्पेशल, मेरे अपनी ज़ाती बिजनेस। अच्छा, मैं curtains? खुद इन्वेस्ट करती हूँ, Curtains? कार्टन्स, फैंसी कार्टन्स होती है, ओह, किस नाम बहुत से प्यारे करती हो? प्यारे कार्टन्स, मेरे अपने ही नाम से है, अच्छा, कार्टन्स है। अच्छा। मैं चाइना से लेके आती हूँ, इधर सेल करती हूँ। मैं इधर शॉप भी खोला था, बल्कि ये ठीक, कोविड-19 की वजह से मैंने शॉप बंद कर दी थी। हाँ हाँ हाँ। तो उसके अलावा मेरे आर्टिफिशियल टूरिस्ट का बिजनेस है। ओए होए। मैं लाहौर शालमीन मार्केट से लेती हूँ, चाइना लेके जाके उधर शॉप पे डालती हूँ। शॉप पे अच्छा, मैंने वो यहाँ से लड़कियां जूलरी रखी हुई है ना। लेके जा- हाँ, लाहौर से मैं ज्यादातर इंडियन डिजाइनिंग, वो जो कुंदन का काम, कलर नहीं ओह। उतारते जिस वाला सही, जो सही, ना, सही। वो वाला नुस्खा ज्यादातर तो लेके वहाँ जाती हमारी ज्वेलरी सेल होती है चाइना में? हूँ। हाँ, बहुत अच्छे। अच्छा, मैं तो सस्ते से लेते, उधर महंगे महंगे। ये सारे कारोबारी राज बता रही हैं यहाँ पे। लेकिन क्वालिटी अच्छी हो, क्वालिटी तो अच्छी होती होगी ना क्वालिटी उसकी, अच्छी हाँ। वाली लेती है ना हम। हाँ, तो क्वालिटी वो अच्छी वाली लेती है। जितनी भी लड़कियां काम करना चाह रही हैं ना, आप राहत से सीखें, वहां से भी सामान लेके आती है पाकिस्तान। हाँ, हाँ, इधर से जिन्होंने भी उधर काम लेके करना है ना, जाती मेरे ख्याल से वो काम करते हैं, दे डोंट केयर कि हालात कैसे चल रहे हैं। मैं सब चीज में बस टाइम मैनेज कर लेती हूँ। मैं अभी शादी तो नहीं हुई ना, इसलिए मैनेज करना शादी मुश्किल है। हुई है मेरे, एक बेटी भी है मेरे। हाँ, एक बेटी है, 9.5 साल की एक बेटी है, छोटी क्लास में पढ़ती है, इधर पाकिस्तान में मेरे साथ रहती है। बच्चे मेरे साथ अकेले रहती है, बेटी हम दोनों अकेले रहते हैं हम। है मैं रोज सुबह बेटी को स्कूल छोड़ती हूँ, स्कूल से लेके आती हूँ, वाओ। ट्यूशन भेजती हूँ, उसके अलावा अपनी ट्रांसलेशन जॉब भी जाती हूँ, अपने बिजनेस पे भी ध्यान देती हूँ। जिस तरह चैनल्स में ये जो Invite करते हैं, प्रोग्राम उधर भी वगैरह जाती हैं। अटेंड करती हूँ, उसके अलावा जो ड्रामे वगैरह में शूटिंग वगैरह के वाओ, दिन हो तो उसमें भी टाइम जबरदस्त। निकालती हूँ। जबरदस्त, तो हैट्स ऑफ, बस हैट्स ऑफ। सिंगिंग में भी स्पेशली जाके थोड़ा बहुत किस रियासत काम में करना, ज्यादा फिर मजा आता है? रिकॉर्डिंग करना। लेकिन मुझे तो स्पेशली शोबिज में मजा आता है। शोबिज में तो हल्ला गुल्ला होता है ना, वैसे भी तो हम हमारी कौम ऐसे ही है कि हल्ला गुल्ला वाली कौम है। शोबिज में एक तो मैं बिजनेस में, एक तो शोबिज में मैं नाम बनाना चाहती हूँ। बन जाएगा इंशाल्लाह। आप हमारे चैनल पर आ चुकी हैं, अब आप देखें कहाँ जाएंगी, हमें ना भूल जाना। अच्छा, नहीं बोलेंगे सवाल ही आप मेरे- लोग, मुझे ना बोले तो मैं क्यों नहीं बोलेंगी। बोलूंगी, मैंने भी आपसे वैसे गाना भी तो सुना है। पाकिस्तान दोस्ती तो बहुत गहरी है, बहुत वो हो चुकी है। जिस तरह हाँ, इधर कहते हैं ना, हिमालय से ऊंचे, हाँ। किधर से गहरे, समंदर से ओ, गहरे, किधर से कह रही है? समंदर से गहरे हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो एक दूसरे को तो कभी नहीं बोलेंगे ना। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर आपको कोई दुल्हन फर्ज करें, ये तो ड्रेस उन्होंने आपका तैयार किया हुआ पहन लिया, अगर आपको एक्चुअली राहत को रेडी करना हो तो आप क्या कलर देंगी इनको, राहत को? मुझे रेड कलर बहुत प्यारे जचती चलो, है। बात किस्सा खत्म हो गया, रेडी देना आपने इनको। रेड बहुत ज्यादा प्यारी जचती है। ठीक है, बस आपके लिए डन हो गया, हम रेड तैयार कर देंगे। गरारा के लहंगा? लहंगा पहन लिया ना, अब गरारा पहन लिया। गरारा, गरारा। हाँ, गरारा बहुत पसंद है मुझे, वो बहुत प्यारे लगते हैं। मुझे लगता है ये कराची पाकिस्तानी गरारा बहुत प्यारे हैं। कराची से आई है ये, मुझे लग रहा है कि ये चाइना से आई है। 05141022251 है जी। गपशप लगा रहे हैं, हल्ला गुल्ला, हंसी मजाक हो रहा है। टाइम थोड़ा रह गया, कॉल कीजिए, प्रोग्राम में शामिल होइए। राहत अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद है, इसके अलावा महम खुशहाल मौजूद है। बहुत यकीन करें, बहुत प्यारे इनके जोड़े हैं। जो यहाँ पे खूबसूरती नजर आ रही है, अल्लाह करे वैसी भी नजर आ रही हो। और राहत बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत अच्छे से राहत आपने इसको कैरी किया ड्रेस है। भी है ही प्यारी थी। वेरी प्रिटी, वेरी प्रिटी। अच्छा, यहाँ के खाने कौन से अच्छे लगे आपको? खाने मुझे भिंडी पसंद है, बहुत ज्यादा भिंडी पसंद है। भिंडी पसंद है? खुद भिंडी बनाती भी पसंद हो? है, हाँ मैं बनाती भी हूँ। भिंडी बनाना सीख लिया ना स्पेशल है मैंने, इसलिए भिंडी बहुत मजेदार बनाती हूँ मैं। और चाइनीज खाने कौन से मजे के लगते हैं? चाइनीज खाना सारे खाना मजे का लगता है, वो तो हर किसी का अपनी ट्रेडिशनल हाँ, डिश होते हैं ना। मैं तो बिल्कुल घर सही। में तो चाइनीज तो खाना बना के खाती हूँ। अगर आपको बुलाएं कि चाइनीज खाना हमें यहाँ बना के, हाँ, बल्कि आप रोज मॉर्निंग शो में मुझे डिफरेंट चाइनीज डिश बनवा ले। जानो हो गया जी, इसके बाद शुरू करें। बहुत कॉलर, जबरदस्त कॉलर। जबरदस्त इंटरेस्टिंग डिश होती है। बस यार, फिर इसको मुझे इतनी भी- बातें बोलने के लिए बस फिर मुझे भी खाने के लिए बुला डन हो लेना। गया, याद रखना, भूलना नहीं। कॉलर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम निदाती, वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में। काफी एनर्जेटिक, कौन बात करी, कहाँ काफी से? एनर्जेटिक है जिंदगी। अब्दुल्ला बहुत प्यारी लग रही हैं, राहत अब्दुल्ला बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत प्यारा ड्रेस जो है आपको मतलब सूट मतलब कर रहा है, बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू तारीफ के लिए बहुत शुक्रिया, इसी तरह प्यार देते रहना। और निदाती, आपको मुझे शो बहुत अच्छा लगता है। Thank you. और फर्स्ट कॉल मैंने की है। नाम तो बताया नहीं।
मेरा नाम निम्रा है, जिला तेलंगाना से मैं कॉल कर रही हूँ। तिलकम से निम्रा जनाब, आप कब बोलेंगे आपको वेलकम, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। थैंक यू सो मच। मॉडलिंग करने का शौक है, डिजाइनिंग करने का शौक है, क्या करती हो निम्रा? मैं सिलाई कर रही हूँ, सिलाई मतलब कपड़े वगैरह। कपड़े से ओए होए होए, बड़ी काम की कॉलर आ गई है, वहां हम राब्ता कर लो इसे फौरन। हाँ ठीक है। जी मैं बिल्कुल डिजाइन वगैरह मतलब मैं भी करती हूँ कपड़े वगैरह। वेरी नाइस, जबरदस्त। और तो सिलाई क्या, तिलकम में सिलाई कितना है, कितनी है? सिलाई यहाँ पे 300 है, मतलब जो सिंपल जो करने हैं ना सूट वगैरह। 300? मेरे यार, पास आ जाओ, मैं थोड़े ज्यादा इधर आ जाओ हमारे पास, इधर आ जाओ, ईद का मौका आने वाला है, हम 2-2 हजार में सूट सिला रहे हैं। हाँ हाँ इधर मतलब जो सिंपल है वो 300 है, और अगर आप लोग लेस वगैरह बटन वगैरह मतलब जो लगवाने हैं उनकी मतलब 600 500। अरे 500 बटन के साथ? अगर अरे, हम तो ये तो लुट गए, कहना बर्बाद हो शुरू गए। कर दे तो रमजान की बात की ईद में तो ईद तक तो अच्छे खासे हाँ। पैसे कमा लेंगे, है ना? जबरदस्त जबरदस्त। ये भी डिजाइनिंग करेंगे ना निम्रा, बहुत अच्छा लगा। इस अभी तो आप बिजी हो जाओगी ना रमजान में। जी बिल्कुल यही बात है, अभी और भी कपड़े मेरे पास हैं, 2-3 सूट अभी फिर आए हुए हैं। ओ वाह। और भी मतलब बहुत सारे आएंगे अभी शूट, मतलब अभी ईद भी है और ईद पे आप लोग को पता है फिर। मैं फिर जोड़ा भिजवा रही हूँ, ईद तक भिजवा देना मुझे। ठीक है क्या दूंगी। थैंक यू सो मच निम्रा, कॉल करने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तिलकन से कॉल की, देखो कितनी लड़कियां काम कर रही हैं, और 300 यहाँ के हिसाब से कुछ भी नहीं है जोड़ी की सिलाई है, लेकिन वो घर में जो टेलर्स वगैरह जो बाजी अंतिया वगैरह होते हैं ना, उनको जो इस सस्ते होते हैं प्राइस में, और उन्हें काम देना चाहिए, हाँ ऐसे उन्हें ही काम लाजमी देना चाहिए। 2 मिनट रह गए हमारे पास, ना करें ऐसे, मजाक ना किया करें मेरे साथ, प्रोग्राम को हमने खत्म करना है। वहां हम क्या कहना चाहेंगे तमाम देखने वालों को? मैं दोबारा बुलाऊंगी और जल्दी आना है, ठीक है, मैं बहुत सी बातें इंशाल्लाह करें और। जल्दी आऊंगी। क्या कहना है? I have no words to say, but आप लोग ज़रूर आए मेरे पास। मैं आपको अपना इंस्टा आईडी दे दूंगी, आप उस पर मुझसे कांटेक्ट करें। आपको जिस किस्म का डिज़ाइन ड्रेस और चाहिए होगा डिस्काउंट मैं हमारे व्यूअर्स आपको के लिए करूंगी, डिस्काउंट होना चाहिए। और हाँ स्पेशल आप लोग को डिस्काउंट दूंगी निदा की वजह से। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके आने का। माहम, यू लुकिंग सो प्रिटी। थैंक यू सो इसी तरह मच। कामयाब रहो, लोगों को प्रिटी प्रिटी बनाती रहो, और ख्याल रखो कि बजट के अंदर आपने उनको प्यारा प्यारा सा बनाना ऐसे है। ही। ठीक है, क्या हाल है? मैं कहती हूँ पूरी हाल पाकिस्तान, सारी वर्ल्ड खुश रहे, आबाद रहे, आमीन आमीन। तो फिर पाक चीन दोस्ती हमेशा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया राहत आपके आने का। Welcome, हम welcome। बहुत शुक्रिया, आपको भी अल्लाह में बहुत कामयाब करे। इतना आमीन आमीन, थैंक यू यू। आर टेकिंग केयर ऑफ योर डॉटर, अपने करियर का भी ख्याल रख रही हो। वंडर वुमन ने तमाम खवातीन जो ये सब काम कर रही मैंने हैं। चाइनीज लैंग्वेज टीचिंग भी की है। Teaching भी की हाँ, है? नमल यूनिवर्सिटी में 2 साल मैंने टीचिंग एक ही दफा बता दो Chinese क्या language। क्या किया। नहीं बताया, मैंने बहुत ये भी कुछ किया है। है। मैंने लाहौरी दिमाग कॉल से निकल मैं गई। लाहौरी कॉल में भी ठीक किया है ना। नहीं, मल्टीटास्किंग। और भी बहुत कुछ है, लेकिन नहीं, हम आपको दोबारा भी बता नहीं बुलाएंगे, सके। आपसे खाने भी पकवाएंगे, और ये हमारी गेस्ट जरूर दोबारा से जरूर होंगी। जरूर जरूर। तो एक लेकिन चाइनीज खाना लाजमी पकवान। चाइनीज ही, और चाइनीज बड़ा भिंडी इंटरेस्टिंग। नहीं खानी, नहीं खाना चाइनीज है ना। बहुत इंटरेस्टिंग। वेरी राइट जी। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया K2 शहर में। आपकी वजह से रौनक रही, कोशिश हम करते हैं कि आपको ऐसे हंसते मुस्कुराते रखें। कल फिर मिलेंगे बहुत से मेहमानों के साथ, बहुत सी गपशप लगाएंगे, लेकिन 2 लाइनें सुनाएंगी। राहत को गाना याद आ रहा है? इससे पहले कि हाँ, अल्लाह हाफ़िज़ please। बोल दूं मैं, अपने लैंग्वेज से सुनाओगे? अपनी लैंग्वेज में सुना दो। मदर लैंग्वेज में सुना इधर आके सुनाओ ना फिर। पकड़ो, करियोगी सुना दो। खड़े होके सुना दो। चलो उठिए, करियोगी सुना देते हाँ हैं। ना। थोड़ा हिलो ना आप लोग। कब तक बैठे रहोगे? अबे, अपनी बेइज्जती हो रही है। हाँ, ज्यादा हिल नहीं सकते, लेकिन हम एंजॉय करेंगे। हाँ। हाँ, गाना मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। ये गाना सुना रही है। शहनाज लरे शहनाज लरे शहनाज लरे, गिल गया बकार शहनाज लरे शहनाज लरे, bir birge güzel bulup davramızda ay, ya bakar şahnazlar şahnazlar, gülni gülden dokşi, gülnüm puraki bolmasa, yardım dokşi, yarının vefası bolmasa, şahnazlar şahnazlar şahnazlar, gülge bakar şahnazlar
şahnazlar birbiriga güzel bulup devrimizde ey Kıya bakar şahnazlar şahnazlar Beautiful. Thank you so much. thank you, बहुत शुक्रिया thank you, आप जाने thank का, you. आप भी ख्याल रखिएगा अपना।